ये अपनी बात नहीं, हुजूर की बात कर रहा हूं। औरतों ने कहा था या रसूल अल्लाह हम क्यों? हुजूर ने फरमाया था क्या औरतें ज्यादा नाशुक्री नहीं करती हैं? कहा कौन सी नाशुक्री? कहा कि एक शौहर पूरी जिंदगी औरत का खर्च उठाए और जिंदगी के किसी मोड़ पे इतनी सी कमी हो जाए ना उससे, तो औरत कहती है तुमने पूरी जिंदगी मेरे साथ किया ही क्या है। और फरमाया गया ये जुमला औरत जिंदगी में एक बार बोल दे तो अल्लाह उसकी 70 साल की नेकियां खत्म कर देता है। कितने साल की? 70 साल। 70 साल की नेकियां खत्म कर देता है ये नाशुक्री वाला जुमला। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बेटियों से, जन्नत अगर चाहिए ना तो फिर 27,000 के लहंगे में नहीं है, 12,000 की ड्रेस में नहीं है, 1.5 लाख के हार में नहीं है, 56,000 की अंगूठी में नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं शोहर की रजा के साथ पैबंदों वाले कपड़े पहन के दुनिया से चली जा, दुनिया बात करेगी फलां की बेटी कब्र में आई है, फरिश्ते कहेंगे कनीज़े फातिमा ज़हरा चली आई है। ये सबसे आसान तरीका जन्नत में जाने का है। हार गले का छुप ना जावे, दुपट्टा ही नहीं सर पे। शोहर भी कह रहा कि बड़ा मैंने हार दिलवाया था, ये जरूर दिखना चाहिए। खुदारा निकले इन चीजों से, निकले और निकाह आसान करें। अब अगली बात करने लगा हूं। मैंने कहा था हो सके तो बेटी घर के दरवाजे से रुखसत कीजिएगा। कहां से रुखसत करनी है? अच्छा आपका भी तजर्बा होगा, ये उलमा तो सारे जिम्मेदार सब जानते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं फर्ज कर लें कि जिस घर में शादी होती है ना उस घर के सारे लोग मेरी जाल चले जाते हैं, फिर घर क्या लगता है? देखा उसका दरवाजा झांक के, वो घर शमशान नजर आता है, शमशान। और भी उसकी करवट में होते हैं ना, लेकिन सबसे बुरा घर वही लगता है जिस घर की बेटी को मैरिज हाल पहुंचा दिया गया हो। क्यों? क्योंकि फिर उसमें रहमत नहीं नहूसत बरसा करती है। मैंने आपसे क्यों कहा कि आप बेटी को घर से रुखसत कीजिए? उसकी वजह यह है कि जहां मैरिज हाल होता है वहां सबसे पहले बहू के पास घर वाले, बाद में कैमरे वाले पहले जाते हैं। ऐसे ही है। एक जगह जलसे से आ रहे थे रात में, एक आगे डिजायर खड़ी थी, सिंगल रास्ता था। अब हम बोले भाई रास्ता दे, हारन बजाते बजाते एक आया, कहने लगे रुको दुल्हन उतर रही है। हम रुक गए, भाई दुल्हन का मसला है, उतरने दो। अब दुल्हन नहीं उतरती, 20 मिनट हो गए। मैंने कहा भाई ये बताओ उतरेगी कैसे? 20 मिनट के बाद कैमरे वाला उतरा उसमें से, और दूल्हा बाहर खड़ा है। दूल्हा बाहर खड़ा है। फिर कहते हो मौलवी बहुत कड़वा बोलते हैं। बेटे मौलवी वहां तक का देख लेता है जहां तक तेरी सास पुश्ते सोच नहीं सकती हैं। दूल्हा बाहर खड़ा है। मैंने कहा दूल्हा बाहर है, दुल्हन क्यों नहीं उतर रही? 20 मिनट के बाद कैमरे वाला उतरा। किसी ने बताया वीडियो बन रही थी। क्या बन रहा था बोलो? बनवाई तो नहीं है। वही बोल रहे हैं जिनकी नहीं हुई है, वो बोल रहे हैं जिनकी हो गई है। नहीं बनी ना, चलो मना ही कर दो ताकि जिनकी बन गई है उनका भी राज रह जाए। नहीं बनवाएंगे ना इंशाल्लाह, नहीं बनवाएंगे। कैमरे वाले को पहले चढ़ा दिया जाता है। अब दुपट्टे की पट्टी किधर जा रही है ये कैमरे वाला देख रहा है। सूट की सिलवट किधर है ये कैमरे वाला देख रहा है। गले के हार का कौन सा फूल तिरछा है ये कैमरे वाले को पता है। कान के कुंडल की कौन सी लोनी चाहिए ये कैमरे वाले को पता है। सुन, जब कोई बेटी दुल्हन बन के आती है या किसी भी बेटी के चेहरे पे गैर महरम की निगाह पड़ जाती है तो फिर रहमतें नहीं बल्कि लानतें वर्षा करती है। मैं इसलिए कहता हूँ बेटियों को घर से रुखसत किया करो। जब बेटियां मैरिज हाल से रुखसत होती हैं तो रहमतों के साए में नहीं लानतों के साए में रुखसत होती है। हजार नहूसतें दामन में होती है। और जब बेटियां घर से रुखसत होती है खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब बेटी की निकाह का वक्त आता है इजाबो कबूल होता
तक खुदा की कसम सिर्फ बैठने वाले नहीं बल्कि दीवारें मुबारकबादियां देती है, घर की छत मुबारकबादी देती है, जमीन मुबारकबादी देती है। और जब बेटियां घर से रुखसत होती है निकाह के बाद तो जमीन तड़प कर कहती है मालिक इसने सजदों से आबाद किया था, इसकी नस्लों को आबाद रखना। दीवारें रो के कहती है ए परवरदिगार आलम, ये मेरे दायरे में रहती थी लेकिन इसकी सदाओं से कभी कुरान की तिलावत आती थी, कभी नात गुनगुनाती थी, मालिक इसकी इज्जतों की हिफाजत करना। कभी छत रो के कहती है मालिक इसके सर पे अपनी रहमत का साया रखना। खुदा की कसम जब बेटी घर से रुखसत होती है तो लानत लेके नहीं बल्कि सैकड़ों खुदा की रहमतें लेकर रुखसत हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहां से रुखसत करोगे बेटी? इंशाअल्लाह। और कोई ये कहे कि हमें खड़े होकर खाना चाहिए, कहना हमने इंसान बुलाए थे बारात में, जानवर नहीं बुलाए। कहना ये गधों की बारात नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की बारात है। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं खाते बैठ कर? और अजीब मसला बैठने का, अल्लाह की कसम देखे तो वो जो अब पहले बारात जाती थी बड़े बूढ़े लोग बैठे होंगे, और अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, बारात जाती थी ना तो रिश्तेदार लोग चल चल के खिलाते थे। कोई कहता था मीठा लेंगे, कोई कहता था चावल लेंगे, कोई कहता था दाल लेंगे, गोश्त लेंगे, रोटी लेंगे, पानी लेंगे, घी लेंगे, ये सवाल होते थे। अब तो भैया वो ऐसे रख के खड़े हो जाते हैं जैसे भैंस को सानी कर दी हो नांद में, और मालिक अलग खड़ा, भैंस आएगी और अपने आप चर लेगी। चर भी लेते हैं। और जो ये गाड़ी से उतरा अगर पता चल गया सीख कबाब है चरने के लिए तैयार, तो ये शीशा तोड़ के निकलना चाहता गाड़ी में से, टांग अटका देगा गेट में, पहले मैं निकलूंगा। और ऐसे भागता है खाने की तरफ जैसे कैदी छूट के आ रहे हैं। मैं एक नाम नहीं लूंगा रिसोर्ट का, मैं गया था उसमें, दावत दे दी, हम चले गए भाई, हम गए, हमने वहां तमाशा देखा, वैसी लगे थी वही नादों में जानवरों वाली सानी। तो एक आदमी को देखा प्लेट डिस्पोजल, वो भी सीप की नहीं, हजरत उसने बिरयानी, आगे देखा चकोर में, वो भी उसमें, कबाब वो भी उसमें, आगे और चला तो और भी तरह तरह सारे एक प्लेट में रख लिए। ओहो, फिर देखा कोल्ड ड्रिंक भी है, तो जो पानी का गिलास था उसमें कोल्ड ड्रिंक ले ली। अब ऐसे टहल रहा है, खाए कहां और खाए कैसे? थोड़ी देर में हुआ ये कि वो प्लेट टूटी, पूरा खाना कपड़ों पे गिरा, अच्छा खासा इंसान जानवर बन गया। क्या जरूरत है ऐसा खाना खाने की? है कोई जरूरत? 1400 साल पहले मेरे नबी ने सुन्नत तरीका बताया था, 1450 साल पहले सुन्नत तरीका बताया था बैठ के खाने का। आज साइंस कहती है कि खड़े होके खाने से कैंसर होता है। क्या होता है? खड़े होकर खाने से कैंसर होता है। कैसे खाओगे? कैसे खाओगे? सच्ची बात कर रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कल पता चले बारात है स्टैंडिंग में और फिर जलजीरा जेब में डाल लो, हाजमे की दवा साथ लेके जा रहे आप, हाथों हाथ खाया, जो खाया वो हजम हो जाए, क्योंकि शाम को फिर दूसरी जगह जाना। ये भी एक जिम्मेदारी होती है। निकाह आसान करो, हुजूर की शरीयत के दायरे में। आप अमीर बन गए हो ना, आप पैसे बन गए हो, तो इसका नाजायज फायदा नहीं। अगर रब देना जानता है तो रब लेना भी जानता है। रब देना जानता है तो रब लेना भी जानता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, हमारे यहाँ एक बंदा बड़ा पैसे वाला था, जब मरा तो इस कंडीशन पे आ गया था कि उसे 2 रुपए किराए के देने के नहीं होते थे, और टैक्सी वाले को। ये सारे अल्लाह के रंग है। उसने पैसा दिया है तो शरीयत के साथ खिलवाड़ न करना। उसने पैसे वाला बनाया है तो किसी की मजबूरी का फायदा न उठा। अल्लाह ने दौलत दी है तो इतनी खूबसूरत शादी कर दे ताकि लोग देख के ये कहें कि अगर ये गुलाम ऐसे है तो मदीने वाला इमाम कैसा रहा होगा। इस तरह आप करेंगे शादी इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोल दो जरा यार, इंशाल्लाह। हाँ जी, और शादी आसान करो। बुलेट किस किस ने मांगी है इस साल? हजरत ये बुलेट मांग के 8 दिन बाद कह रहे, हाँ मौलाना साहब बुलेट ले रहे हो मेरी? कहा क्योंकि तुम पे जमेगी, तगड़े आदमी हो तुम, ले लो यार। मौलाना बुलेट ले लो। अब मौलाना होशियार आदमी, मौलाना ने कहा बेच क्यों रहा है? कि तेल बहुत खा रही है।
तो ये कहना मेरी औकात नहीं थी बुलेट लेने की, मैंने भीख मांग ली, और भीख में तो आदमी सर दे देता, ये तो बुलेट थी, मांग ली बुलेट। मैं कहता हूं अब इतने दिन अपना खून पिला जितने दिन तूने ससुराल वालों का खून पिया है। बड़ा बड़ा कुत्ता पड़ा दुनिया में। दूल्हा ही ना बनूंगा जब तक बुलेट की खबर ना आ जाए, दूल्हा ही ना बनूंगा। भी आप सोशल मीडिया पे क्या नहीं है, बच्ची के हाथ में मेहंदी लगी रह गई, बारात लौट गई। और मोहल्ले वालों से भी थोड़ी सी गुजारिश कर लूं, जब किसी भी लड़की की बारात आती है तो कोई ना कोई उसका पड़ोसी तो जरूर होता है ना, जंगल में तो रहती नहीं है। कुछ पड़ोसी इतने हरामखोर होते हैं, जैसे ही पता चल जाए कि फलां की बेटी को देखने वाले आए हैं, तो वो देखा तुमने कान में जो घुस जाता कन खजूरा, जी क्या बोलते हैं उसे आप? कन खजूरा ही बोलते हैं जी। कन खजूरे की तरह दीवार से चिपक जाता, क्या बात हो रही है। और जैसे ही नाश्ता करके मुंह में तीली डाल के ये ठलुए बाहर निकले, ये देखने जाते, ये कम बड़े बदमाश नहीं होते, ये भी 2 दिन पहले से नमक का पानी पीना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता ना हराम की खाने मिलेगी वहां पे, खाली देखने देखने में भी गरीब का बेड़ा गर्क कर देते हैं। रिश्ते के तरीके ये हद तो तब हो जाती है जब कोई कहता है यार बेटी जवान हो गई है, मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, तो बीच वाला जो होता है कहता रिश्ता तो मिल गया है, बात कर लेता हूँ। बेटी वाला चक्कर लगा के बार बार कहता है तुमने बात की कि नहीं की, फिर बेटी वाला बार बार जाके कहता बात हुई कि नहीं हुई, फिर बीच वाला कहता मुंह बंद रख। बड़े लोग हैं ऐसी तो बात नहीं छेड़ी जाती, मौका मिलेगा तो कर लूंगा। ये भाव बना रहा है ताकि उसका वजन इधर आ जाए। जब तक बेटी वाले के पैर की जूती नहीं टूट जाती है उस वक्त तक उसकी बेटी के लिए हाँ भी नहीं कहा जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ किसी की बेटी को जलील करके मत लेना। अगर आज तुम किसी की बेटी के साथ ज्यादती करोगे, आगे तुम्हारे आगे भी बेटियां हैं, तुम्हें भी खून के आंसू रोना पड़ेगा। अल्लाह पर बेटी वाले को सताया जाता है, रुलाया जाता है, तब जाके कहीं बेटी के रिश्ते की बात शुरुआत होती है, और उसके बाद कभी हाँ कहते हैं कभी ना कहते हैं। बेटी वाले को बार बार तलवाया जाता है। गैरत का रिश्ता ऐसे नहीं होता है, रिश्ते का तरीका मेरे नबी के दादा ने बताया है। जब आपके साथ साथ हजरत अब्दुल्ला जवान हुए हैं, फिक्र हुई आपको कि बेटा इतना अच्छा है, इसके लिए दुल्हन कहां से लाऊंगा। आप हरम काबा में हदीब के अंदर लेटे हुए थे, इतने में ख्वाब आया, ख्वाब में हसीन व महजबीन बुजुर्ग आए, उन्होंने आके कहा था क्या सोच रखा है तुझे अब्दुल्ला के रिश्ते की फिक्र है। कहा हाँ, कहा परेशान ना हो, मदीने चला जा, वहां जा करके उस खानदान में जा और जा करके उसकी बेटी आमिना के नाम बाप बिन अब्द मन्नाफ है, उसकी बेटी के लिए अपने बेटे का हाथ उसकी बेटी के लिए पेश कर दे और उसकी बेटी को मांग ले। हजरत बाप बिन अब्द मन्नाफ की बेटी के बारे में जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सुना था, कहा यार ये तो बता दे तू है कौन जो ये बता के जा रहा है कि अब्दुल्ला का रिश्ता किधर करना है। आने वाले ने कहा था सुन रिश्ते कितनी अजमतों वाले होते हैं, बताने वाले उतनी बरकतों वाले होते हैं। कहा सुन अगर तू अब्दुल्ला का बाप है तो मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह अंबिया का बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो पैसे देने वाले हजरत तो चले गए, अब तो मैं खत्म कर लूं। जरा कहते हैं रसूल अल्लाह, कोशिश ये कीजिएगा कि जिंदगी ऐसी बनाएंगे, करेंगे। उठे आंख खुली जल्दी जल्दी, बेटों को लिया निकल के मदीना शरीफ। मदीने शरीफ से मेरे हुजूर का रिश्ता बड़ा गहरा है। मेरे हुजूर का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के वालिद का ननिहाल भी मदीना है, हुजूर के दादा का ननिहाल भी मदीना शरीफ है। सुभान अल्लाह। बहुत पुराना ताल्लुक सरकार का मदीने शरीफ से है। ये अलग बात है कि हिजरत से पहले वो यसरब था, मेरे नबी ने कदम क्या रखे कि वो जमीन मदीना बन गई है। थके तो नहीं अभी आप लोग? मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे, कोई कहता है ना जवान दीन से दूर हो रहा है, तो मैं इन्हें देख के फख्र करके कहता हूँ वो और होंगे जो दीन से दूर हो रखे होंगे। ये देख हुजूर के गुलाम हुजूर के करीब आके बैठ गए हैं। कलेजा ठंडा होता है ऐसे नौजवानों को देख के। और हजरत मैं कभी कभी ना हम लोग ना मिंबर से बड़ा सख्त बोल देते, तुम जाहिल हो, तुम गधे हो। सुन अगर ये गधे होते तो यहाँ होते ही नहीं। और क्या मालूम किसका रिश्ता दिल से हुजूर का कितना गहरा है। हम जुब्बा पगड़ी देख के फैसले करने वाले होते कौन है? ये भी तो हो सकता है ना कोई रात को सोता ही तब हो जब उसके सलाम का मदीने से जवाब आ जाता हो। ये भी तो हुजूर से रिश्तों के ताल्लुक होते हैं भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना
क्या मालूम कौन हुजूर को रो के दुरूद सुनाता हूँ। मुझे बनी इसराइल के सुम्मती का आज भी जब मैं जिक्र करता हूँ तो ये बात याद आती है कि मुस्तजाब दावत था, हाथ उठा देता था तो दुआएं कबूल हो जाती थी। इतना बड़ा मोहतरम के लोग बड़े एहतराम की निगाह से देखते थे। एक दिन वो निकल रहा था मस्जिद से, किसी गुनाहगार ने ये सोचा कि मैं इनसे हाथ मिला लूँ ताकि नेक हो जाऊँ। उस बंदे के गुनाह अश्कार थे और बड़ा मशहूर था, बदनाम ज़माना था। जैसे उस गुनाहगार ने उस मुस्तजाबुद्दावात की तरफ हाथ बढ़ाया, उस मुस्तजाबुद्दावात ने हाथ पीछे किए और कहने लगा तेरे जैसे लोग मुझसे मुसाफा करेंगे। उस बंदे की जिसकी जबान से निकलते ही जुमला कबूल हो जाता था, उसकी जबान से ये जुमला निकला तेरे जैसे लोग मुझसे मुसाफा करेंगे। ये सुन के ना उसने हाथ नीचे कर लिया और रो के आसमान की तरफ देखा, कहा मालिक मुजरिम मैं तेरा हूं, गुनाह मैंने तेरे किए हैं, ये कौन होते हैं सजा देने वाले। अभी इतना कहा था कि जब ये इधर से गया रोता हुआ तो बादल उस इबादत गुजार के सर पे था, लेकिन जब पलट के आया तो बादल अब उसके सर पे साया नहीं कर रहा था बल्कि गुनाहगार के सर पे बादल साया कर रहा था। जिंदाबाद। उस परहेजगार इबादत गुजार में जब देखा कि जो बादल मेरे सर पे रहता था वो बादल इसके सर पे क्यों है, तो उसने कहा ये कैसे हो गया। आवाज आई सुन तेरे भी मालिक हम हैं, इसके भी मालिक हम हैं। तो हम होते कौन है किसी के बारे में फैसला करने वाले। मैं तो खुश होता हूं, मैं समझता हूं कि मुझसे ज्यादा इश्क तुम्हारा मजबूत है, मुझसे ज्यादा तुम्हें हुजूर से प्यार है कि बुलाया तुमने, खर्चा उठाया तुमने और तुम सिर्फ इसलिए बैठे हो कि तुम हुजूर की बातें सुनने बैठे हो। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम तुम्हारी आमद की बरकत से हमारी आमद कबूल हो जाती है। खुदा सलामत रखे सारे नौजवानों को। कोशिश कीजिएगा हम वो नहीं करेंगे जो जमाने को पसंद है, हम वो करेंगे जो मदीने वाले मुस्तफा को पसंद है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। बात अर्ज करने लगा हूं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, बेटों को लिया, मदीने शरीफ आ गए। अल्लाह करे आज के बाद बेटियों को यूं ही रिश्ते मिलने लगे। मैं बैठा हुआ था अभी एक जगह गोंडा में, एक साहब आए, बाल सफेद थे सारे उनके, नाराज हो गए कि भैया जिसका जरूरी काम हो वो जरूर उठ जाए, क्योंकि कुछ जरूरी काम होते हैं जो यहां हो जाए तो खराब हो जाए। मैं रोकूंगा किसी को नहीं, कोई रुका आज तक किसी से। जो आया है वो गया है, फर्क है कुछ आज गया किसी को कल जाना है। जाना जाना सबको है, नाराज तो नहीं हो ना आप लोग, तवज्जो है मेरी बातों पे। तो वो आए अभी दोपहर के वक्त में मेरे पास, कुछ लोग उनको लेकर के। मैंने कहा कहिए क्या हाल है, नाम नहीं बताऊंगा लोग नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा दुआ कर दें, 3 बेटियां हैं, शादी नहीं हो रही है। बस जब कोई ये बात कहता है ना तो फिर हिम्मत नहीं रहती दुआ के लिए भी हाथ उठाए जाए। ऐसा लगता है कि शायद इस जुर्म के मुजरिम भी हम ही लोग हैं। किसके लिए दुआ करें, किसके लिए कहें कि ये उसकी कमी रह गई है। खुदा के वास्ते अजाने कब्र पे इसलिए होती है कि हम बख्शे जाएं, तीजा इसलिए होता है कि हम बख्श दिए जाएं, 40वां इसलिए होता है कि हम बख्श दिए जाएं, मैयत की मिलाद, मैयत पे मिलाद की महफिल इसलिए सजती है कि हम बख्श दिए जाएं। अगर सब कुछ हम बख्शिश के लिए करते हैं, 5 लाख लगा के हज करके आते ताकि हम बख्श दिए जाएं, 1.5 लाख लगा के उम्रा करके आ रहे ताकि हम बख्श दिए जाएं, एक काम फ्री में कर लिया जाए ताकि हम बख्श दिए जाएं, किसी गरीब का सहारा बन जाएं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, आप कम पैसे वाली को अपने घर की छत दे दो, खुदा कम नेकियों के बावजूद अपने कर्म की चादर अता फरमा दे। ये हद कर ले हम सारे लोग। आज बेटियां मुश्किल में आ गई हैं, आज बेटियों के बाप फिर से टूटने लग गए हैं। जिस बाप को मेरे नबी ने यह कह के हिम्मत बख्शी थी कि मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज अमीरों ने उस बाप की फिर से कमर तोड़ दी है। बुलेट मांगने वालों ने फिर से उस बाप को वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया है। जिसको बेटी की पैदाइश पे जन्नत की खबर मिल रही थी, आज फिर से वो बाप रोने लग गया। क्यों? उसे ये फिक्र नहीं मारती है कि मैं 8 बेटियों को पालूंगा कैसे, उसे ये फिक्र मार देती है कि 8 बेटियों को रुखसत कैसे करूंगा। अगर वाकई जन्नत में जाना चाहते हो ना तो काम ऐसे कर जाओ कि हाथ किसी के ना भी उठे, किसी गरीब की दुआ तुझे कब्र में भी बचा के ले जाए और हश्र में भी बचा के ले जाए। ये मेरी बात है कि कान खोल के सुनना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आप गए, हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ का दरवाजा खटखटा दिया। सुनो, अल्लाह ने जिन्हें 4 बेटे दिए वो हिसाब लगा रहा है, 10 कलुआ के निकाह में मिलेंगे, 10 मलुआ के में मिलेंगे, 10 छप्पन के मिलेंगे, 10 जुम्मन के मिलेंगे। ये हराम में 40 करोड़ का मालिक बनना चाह रहा है, हराम में 40 लाख का मालिक बनना चाह रहा है, फ्री में हिसाब लगा रहा। सुन, अल्लाह बेटे देना जानता है तो बेटे लेना भी जानता है। जब वो मारता है ना कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इससे पहले कि किसी गरीब की आसमान को जाके टकरा जाए,
अपने अमाल का मुहासबा कर लें। इसलिए कि जब तुम किसी पे सितम करते हो तो तुम सोचते हो किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसकी एक आंख अल्लाह के अर्श को जाके हिला देती है। वो करीन है, मोहलत दे देता है, लेकिन तुम्हारे किए हुए गुनाह को भुलाया नहीं जाएगा। मोहलत दे रहा है, आज छूट है ना, कल नहीं होनी है। जब वो तराजू लगाएगा ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, क्योंकि गरीब के आंसुओं की कोई चीज कीमत नहीं बन सकती है सिवाय तेरी सजा के। ये याद रखिएगा। वहाब बिन अब्द मनाफ दरवाजा खटखटा दिया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब कौन है ये हुजूर के? जोर से बोलो यार। हुजूर के दादा। और रिश्ता किसका करने जा रहे हैं? हजरत सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह का। किसके साथ? हजरत। ओ भाई, कोई तेरी मेरी माँ की तारीफ करे तो हमारे कलेजे ठंडे होते हैं। हम सैयदा आमिना की तारीफ करें ताकि मदीने वाला मुस्कुराने लग जाए यार। किसका हाथ मांगने जा रहे हैं? हजरत आमिना का। लेकिन आपको एक बात बता दूं, वहाब बिन अब्द मनाफ भी सरदार हैं और अब्दुल मुत्तलिब भी सरदार हैं, दोनों सरदार हैं। फर्क इतना है कि ये बड़े सरदार हैं, वो छोटे सरदार। समझ रहे मेरी बात? वो बड़े सरदार हैं और ये जोर से छोटे सरदार। दरवाजा बजा। वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा कौन? कहा काबे का मुतवल्ली आया। अगर मस्जिद का मुतवल्ली कपड़ों से बाहर हो सकता है तो क्या काबे के मुतवल्ली को यह कहने का हक नहीं कि मैं काबे का मुतवल्ली हूं? कौन हो? का काबे का मुतवल्ली। आए किस लिए हो? का दरवाजा खोलो। वहाब बिन अब्द मनाफ ने दरवाजा खोला। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को दरवाजे पर खड़े पाया, माथे पे पसीना आ गया। मक्के का इतना बड़ा सरदार, खानदान कुरैश का सरदार, काबे का मुतवल्ली मेरे दरवाजे पे। आइए तशरीफ लाइए, मेहरबानी करें, आप तशरीफ लाए हैं। रखा बैठाया, 3 दिन तक खिदमत की। जब 3 दिन मेहमान नवाजी का हक अदा हो गया, उसके बाद कहा था वहाब बिन अब्द मनाफ ने, अब बताइए कैसे आना हुआ था? तब जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि सुनो वहाब बिन अब्द मनाफ, आज हम तुम्हारे दरवाजे पे एक जरूरत के तहत आए हैं। का मक्के के सरदार को मेरे दरवाजे पे कौन सी जरूरत लेके आई है? मुअर्रिखीन ने लिखा है मेरे नबी के दादा ने अपनी करम वाली चादर को जो आपके कंधे पे पड़ी थी इस तरह से खोला था। ये कोई आम चादर नहीं थी, ये खानदान कुरैश की शान थी, बनु हाशिम की निशानी थी। ये चादर कोई आम चादर न थी। इस चादर को फैला के कहा था वहाब बिन अब्द मनाफ, इस झोली में अपनी आमिना डाल करके हमें इज्जतों की महराज दे दो। वहाब बिन अब्द मनाफ की चीख निकली, इतना बड़ा सरदार, और जुमले ये हैं, कहा चाहते क्या हो? कहा आपकी बेटी लेने आए हैं। कहा किसके लिए? कहा अब्दुल्लाह के लिए। जैसे इतना सुना के अल्लाह अकबर, हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ की आंखों में आंसू आ गए। कहा अब्दुल मुत्तलिब, पूछने की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा आमिना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी रहेगी। कहा ये बात कैसे कह सकते हो? अगर कोई भी बेटी का रिश्ता करे कम से कम दामाद को पूछता है, करता क्या है कैसा? तुमने क्यों नहीं पूछा? कहा जरूरत नहीं पड़ी। कहा क्यों? कहा वजह ये है कि जो इब्राहिम तेरे ख्वाब में आके मेरी बेटी के बारे में बता के गया है, वही मेरे ख्वाब में आके तेरे बेटे के बारे में बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। है जिंदाबाद, जिंदाबाद, है जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। खुदा की कसम, ऐसे रिश्ते बेटियों के करो। मत तोड़वाओ किसी गरीब की जूतियां, मत रगड़वाओ उससे नाक। ऐसे रिश्ता करो जैसे मेरे नबी के दादा ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह का रिश्ता किया है। जाओ ताकि फिर बेटी दुल्हन बन के आए ना तो तुम्हारे घर में बहू बन के नहीं, बेटी बन के रहना सीख जाए। बेटी बन के लोग मर जाते, तावीज दे दो, बहू अब्बा ही नहीं कह रही। अब्बा कहे तुझे तो डकैत कहना चाहिए, डकैत। कैसे कह देगी अब्बा भाई? 15 दिन रह गए थे बारात आने में, इसी अब्बे ने, ये जो आज अब्बा कहलवाना चाह रहा डकैत, इसने कहा था सुनो लड़का कह रहा है 5 लाख कैश से कम हुआ तो बारात नहीं आनी। बेटी वो दिन भूल सकती है? बोलो, भूल सकती है? जिस दिन 5 लाख की खबर आई थी उसी दिन बाप के लुक में कम हो गए थे।
और याद रख, औरत ना सितम भूलती है और ना एहसान भूलती है। वाह जिंदाबाद। गारंटी दे रहा हूं, जा ऐसे दुल्हन को ब्याह के ला जैसे हजरत उमर बेटे का निकाह करके लाए थे। वाह। फिर तेरे बगैर कहे, अगर अब्बा कह के आवाज न दे तो फिर हमारा नाम बदल दे। है बहू आके बैठी नहीं, सास कैमरा बन गई, ऐसे ठुड्ड बनी बैठी है, देखो क्या क्या करती है। भाई नई है, नया घर है, ना उसे किचन का पता, ना नमकदानी का पता, ना सुरमेदानी का पता, ना तेरे घर के खाने का पता है। नहीं है, उसे सीखना है, जानना है, कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा, कुछ बिगड़ेगा, तब जाके उसे घर समझ में आएगा ना। और वो कैमरा बन के बैठी है, हाय लल्ला कतई नसीब फूट गए। वो शाम को बेचारा आया काम पे से, अम्मा ने काम शुरू कर दिया, लल्ला नसीब फूट गया, मैंने कही थी मेरी बहन की नोंडियां ले लो, और तू तेरा अब्बा भी वहां जाके मरा। कहना क्या हुआ कि इसका तो कुलच्छनी इतनी बड़ी है, ये इसे तो पता ही नहीं चावल कहाँ रखे। बुढ़िया ये बहू है, नबी नहीं है जो गायब जाने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बता, यहाँ चावल, यहाँ आटा, यहाँ नमक है, खड़ी हो कुछ दिन किचन में। खुदारा जल्लाद ना बने, माँ बने, माँ बने। तुम माँ वाला प्यार दो, वो तुम्हें बेटियों वाली इज्जत अता करना शुरू कर देगी। गलत कह रहा हूं मैं? नहीं ना, यही सही है, यही सही है। अपनी बेटी से प्लेट छूट जाए, पराए घर जाके क्या सीखेगी, बस खत्म। वो बहू से प्लेट टूट गई, हराम की थी, तेरे बाप ने दी थी, तेरे बाप से 4 जोड़ी वही नहीं दिए गए जो हमने उसके लिए मंगवाए थे। ये ताने देख करके उसको मार दिया जाता ना। रिश्ते ऐसे नहीं होते, रिश्ते ऐसे होते। हजरत उमर फारूक आजम से बीवी ने कहा, मेरे सरताज आदि दुनिया के मालिक को, बेटे जवान हो गए, रिश्ता नहीं देखना है? कहा मिल जाएगा तो कर देंगे। रात में एक दिन चक्कर लगा रहे, वही दूध वाला वाकया पेश आया। माँ ने कहा पानी मिला दे, बच्ची ने कहा उम्र का दौर है। माँ ने कहा उम्र थोड़ी देख रहे हैं, बच्ची ने कहा उम्र तो नहीं देख रहा, लेकिन उम्र का खुदा देख रहा है। ये आवाज हजरत उमर के कानों से टकरा गई, हजरत उमर के कानों से टकराई। आपने सोचा, सुबह आए, बैठे अपने मसनद पे, फरमाया पता करो घर किसका है। आकर के खादिम ने कहा एक यतीम है, एक बेवा है, घर में कोई और नहीं है, बेवा माँ की यतीम बच्ची है। फरमाया ठीक है। घर आए, कहा बीवी रिश्ता मिल गया, आज तो फोटो भी मंगा लेगा, सब कुछ देख लेगा। कह रहा नहीं लड़की देखने आ रहे हैं। तो लड़की तो फोटो में ही देख ली थी, लेकिन लड़की देखने नहीं, उसके मकान देखने आया, क्या मंजिल बना हुआ, छत देख के कह रहा हूं रिश्ता सही है, गेट देख के कह रहा हाँ लड़की सही है। अबे गधे, लड़की नहीं गेट सही है। कुत्ते हो गए हम लोग, कुत्ते दौलत के। बचो इन चीजों से। हजरत उमर ने कहा मिल गई ये बहू। सुबह बीवी को लेके गए, कहा सुन रिश्ता मांगना, लेकिन ये ना बताना अमीरुल मोमिनीन के बेटे के लिए रिश्ता मांगने आए। आज तो पहले लंबी फेंक रहा लड़का। मुंबई में तो कह रहा पिछले हफ्ते डाले 70,000, और उससे पिछले डाले थे अभी 45,000। हाँ 1.5-2 लाख भेजता रहे महीने में, और शादी के बाद कह रहा तावीज कर दो, 1 रुपया नहीं कमाता। शादी से पहले 1.5 लाख कमा रहा था और अब 1 रुपया नहीं। मैंने कहा बता भैया भैया नहीं कमाई हो रही। इसमारे बता दिया था कि रिश्ता अच्छा मिल जाए। ये चोर नहीं तो और कौन है? हज़रत उमर फारूक आज़म बीवी को लेके आए, बीवी को अंदर भेज दिया। बीवी अंदर गई, जाके सलाम किया, कहा खातून कैसे आना हुआ? कहा तुम्हारे घर की सबसे कीमती चीज लेने आए। तो मेरे घर में, बेवा के घर में क्या कीमती चीज है? 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं होती है। आपने कहा कि अपनी बेटी हमें भीख में दे दो। जब बेटी की बात आई तो बेवा थी, तड़प गई। उसने कहा बेवा जरूर हूं, लेकिन इतनी भी बेगैरत नहीं हूं कि बगैर जाने किसी के भी हवाले बेटी कर दूं। हो कौन बेटी का नाम कैसे ले लिया तुमने? कहा मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूं। उसने कहा गरीब है, गलीज नहीं है, सनद बता, खानदान बता, बेटा कौन है ये बता। मजबूरी में कहना पड़ गया मैं उमर की दुल्हन हूं। मेरा बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर खत्ताब है, उमर इब्ने खत्ताब का बेटा है। का कौन खत्ताब? का वही खत्ताब जो अमीरुल मोमिनीन है। गर्दन झुक गई बीवी की। आज तो 10 साल पहले इलेक्शन जीता हुआ हो ना, तो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता पूर्व प्रधान जी। पूर्व छोटा सा प्रधान इतना बड़ा। ये रियाकारी है, धमक बनाने के लिए। इधर देख आदि दुनिया का हुक्मरान है उमर, दरवाजे पे खड़ा है। बीवी से कहा रुतबा ना बता, पहले एग्री कर लेना रिश्ते पे, फिर पता चल जाए तो कोई बात नहीं। बीवी ने कहा कौन उमर?
बेवा कह रही है कौन उमर? अमीरुल मोमिनीन। गर्दन झुक गई, बताती हो कि नहीं वरना रिश्ता नहीं दूंगी। हजरत उमर की बीवी ने कहा हाँ वही जो अमीरुल मोमिनीन है। जैसे इतना सुना बेवा पीछे हट गई, कहा मेरी औकात नहीं है कि मैं इतने बड़े आदमी के घर को अपनी बेटी दुल्हन बना के भेज दूं। वो आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का हुक्मरान है, अमीरुल मोमिनीन है, मैं बेवा, मेरी बच्ची यतीम है। हजरत उमर की बीवी रोने लग जाती है, कहा यहाँ इनकार न कर, वो देख दरवाजे पे उमर तेरे इंतजार में खड़ा है। जैसे इतना कहा है बेवा दरवाजे पे निकल के आई है। अजीब नक्शा था हजरत उमर फारूक आजम का, दीवार से कमर लगी हजरत उमर की, हाथ उठे गए आसमान की तरफ रो के कह रहे हैं मालिक आज उमर को रुसवा न करना, आज उमर को रुसवा न करना, मालिक हर तरह की इज्जतें दी हैं, ये रिश्ता देकर भी उमर को इज्जतें दे देना। हजरत उमर हिचकी भर के रो रहे हैं। बेवा ने हजरत उमर को देखा, चीख मार के रो के कहती है उमर परेशान क्यों हो, का इनकार न करना, उमर तेरे दरवाजे पे सवाली बन के आ गया है। तारीख गवाह है उस खातून ने उमर के आंसू देखे बेटी हवाले कर दी थी, निकाह किया बेटे का, और जब रुखसत करके उमर घर लाए हैं आपने लोभ नहीं दिखाया था, ये नहीं कहा था बहू औकात में रहना, मैं आधी दुनिया का हुक्मरान हूँ, मेरा बेटा शहजादा है, कोई ऐसा जुमला नहीं कहा था, बल्कि बैठाया और बैठा के उमर जानते थे बच्ची यतीम है। पहला सवाल किया था बता बेटी मैं तेरा क्या लगता हूँ, बच्ची की जबान से निकला था आप मेरे चचा लगते हो। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए, कहा बेटी अब्बा क्यों नहीं कहा है, कहा सरकार क्या बताऊं अमीरुल मोमिनीन बरसों बीत गए हैं जब से बाप गया है, किसी ने वो प्यार नहीं दिया है जो मैं बाप कह पाती, जबान से बाप का जुमला कहने की आदत ही चली गई है। हजरत उमर की आंख में आंसू, आपने रो के कहा था बेटी आज के बाद उमर को चचा न कहना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना, मैं तेरा बाप हूँ। अल्लाह अकबर, यतीम ने मुस्कुराना शुरू किया है। हजरत उमर कहते हैं बेटी अब वो बात तो बता दे जो आधी रात को तूने माँ से कही थी। कहा कौन सी बात, कि वो जो बात तुमने कही थी अब्बा जी वो दूध वाली बात। हाँ बेटी दूध वाली बात। अब बच्ची कह रही है मेरी अम्मी ने कहा था कि बेटी दूध में पानी मिला दे, मैंने कहा उमर का दौर है, मेरी माँ ने कहा बेटी उमर नहीं देख रहा है, तो फिर मैंने कहा उमर तो नहीं लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर की चीख निकल जाती है, अब रो के कहते हैं बेटी बस इतनी गुजारिश है तेरी उमर से, उमर रोज अदालत में जाता है, रोज फैसले सुनाता है, तेरी ड्यूटी इतनी रहेगी जब मैं घर से निकलने लगूं तू मेरे कंधे पे हाथ रखना और कहना अब्बा फैसले करके करना, खुदा देख रहा है। खुदा की कसम अगर ससुर ऐसे होते हैं तो बेटियों की गोद में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जैसे मुजाहिद आया। सीना खोल के अली अली करते हैं। लोगों ने हजारों शेर लिखे अहले बैत के ऊपर और लिख के कहते चैलेंज है मेरा, हमसे बड़ा कोई मुहिब्ब अहले बैत नहीं। मैं कहता हूँ उठा ला हजरत की आशिकी को जो उन्होंने लिख दिया है, आज तक कोई लिख के नहीं गया, कलम तोड़ दिया। कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो अबू बकर भी हमारे हैं, अबू बकर भी हमारे, जोर से अबू बकर भी हमारे, उमर भी, उस्मान भी, हमारे, अली भी, हमारे, अली भी, नारे हैदरी। अली। हाँ हम अली वाले। और खुदा की कसम चैलेंज के साथ कहता हूँ न नबी के अबू बकर का जवाब, न नबी के उमर का जवाब, न नबी के उस्मान का जवाब, न नबी के अली का जवाब, न नबी के अली का जवाब, अली का जवाब। मेरे हुजूर ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा। ये है बरेलवी, ये मिंबर के मौलवी नहीं, ये सुनने वाले बोल रहे हैं। आधी हदीस का तर्जमा मैंने किया, आधा इन्होंने कर दिया। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, दरवाजा। यकीनन आज इस महफिल को नजफ अशरफ से मौला अली देख रहे हैं, जन्नतुल बकी से सैयदा फातिमा देख रही है, करबला से मेरे मौला हुसैन देख रहे हैं, और आका हसन देख रहे हैं। गुंबद खजरा में बैठ के मदीने वाले दुआएं कर रहे हो। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हाँ बस सुने बहुत गौर के साथ। मैंने क्या कहा? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुआ, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा। अब सुने बहुत गौर से तवज्जो के साथ। अल्लाह भला करे अगर वक्त होता मैं चारों यारों की हकीकत बताता और उनकी शान बयान करता, लेकिन वक्त कम है। मैं आपको पहले अली की चौखट पे लेके चलता हूँ, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अरबाब मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए। मैं चलने लगा हूँ नजफ अशरफ की तरफ। सुने गौर से, जब इतना ऐलान किया सबसे पहले जिब्रील आ गए, कहने लगे अली, नबी ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, जरा देखे तो सही अली को कितना इल्म है। आके कहते हैं अली तुम बताओ जिब्रील कहाँ है? ये कौन पूछ रहा है?
जिब्रील पूछ रहे, अली बताओ जिब्रील कहाँ है? आपने यूं देखा, यूं यूं आगे पीछे देख के कहने लगे, सुनो भाई, मैंने ऊपर देखा, अर्श तक छान डाला, नीचे देखा, सातों जमीनें पलट डाली, दाएं बाएं देखा, कायनात छान डाली, कहीं जिब्रील नजर नहीं आता। अगर मेरी जान मालूमात दुरुस्त है तो तुम ही जिब्रील अमीन हो। ये हजरत अली है। इधर जिब्रील आए। अब सुने, जब अली का ऐलान नबी ने कर दिया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, तुमने क्या समझ रखा है? अली खैरात में अली बना है, अली वो के जो माँ के पेट में भी अली है, अली वो के जो आलम अरवाह में भी अली है, अली वो है जिसे मुस्तफा ने कंधे पे बैठाया और जब नीचे कूदे हंसने लगे। आका कहते अली हंसे क्यों? कहते या रसूल अल्लाह, कंधे पे था, अर्श तक हाथ जा रखा था, इतनी ऊपर से कूदा हो, चोट नहीं लगी। मुस्तफा कहते हैं अली देखो, तुम्हें मैंने कंधे पे बिठाया है, अब कोई माई कलाम तुम्हें जमीन पे पटक नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा जरा शांति रखिएगा, नारा बाद में लगाइए। ये अली है, साथ में 12 यहूदी आ गए। 12 और से कितने? 12 यहूदी और छोटे मोटे नाते खुस्सट आलिम थे, पुराने पकौए, कोई तुरैत, कोई इंजील, कोई ज़बूर का हाफिज। और 12 ने बैठ के 12 सवाल तैयार किए। काली को नीचा दिखाना है। आ गए मदीना शरीफ में, अली जा रहे हैं। और अली कैसे जा रहे हैं? दाई जानिब इमाम हसन का हाथ है, बाई जानिब इमाम हुसैन का हाथ है, बाई जानिब इमाम हुसैन हुसैन का हाथ है। तवज्जो मेरी तरफ दे। पानी अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। ये कई जगह से फटेगा आज, और फटने दो, ये महफिल नहीं फटने वाली। अगर आप तैयार हैं तो सफर आगे शुरू किया जाए। जरा कहते या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। ये आपके काशीपुर की तारीफ है कि जवानों ने बारिश में बैठ के हुसैन का तज़किरा किया था। यार अगर वो तीरों के बीच में सजदे कर सकते हैं तो हम महफिल बारिश में सजा के उनकी बातें नहीं कर सकते हैं? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, तवज्जो है ना? कितने यहूदी आए? कितने? और जोर से कितने? 12 यहूदी आए। कहने लगे तुम कौन? कहा मैं अली। ऐसे देखा, ऐसे, क्योंकि अली मियां नाकत थे। देख के कहने लगे कोई और भी अली है? उनको यकीन नहीं हो रहा था ये अली है जिसके इतने चर्चे। कहा कोई और भी अली है? अली का तेवर देखो। कहने लगे तुम मदीने में अली पूछ रहे हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है। का नबी ने कहा है अना मदीनतुल इल्म वलियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहा ठीक कहा है। कहा कुछ पूछना चाहते हैं? कहा पूछो, क्या पूछना है? नमाज का वक्त हो गया है, मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है। उन्होंने कहा जल्दी बताइए, हमें आपसे सवाल करना है। कहा कौन सा सवाल? आप सुनना प्यारे। वो कहते हैं अली अगर आपको इल्म के शहर का दरवाजा कहा है, फिर हमारे 12 सवाल है, उनका जवाब देना है आपको। सुनना प्यारे, वो 12 सवाल क्या थे? उनमें से एक यहूदी ने कहा अली वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। अली ने बिना सोचे कहा वो खुदा एक है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। दूसरा यहूदी कहने लगा अली वो 2 बताओ जिसके जैसा तीसरा नहीं है। कहने लगे दिनों रात 2 है जिनके जैसा तीसरा कोई नहीं है। कहा वो 3 बताओ जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। अली कहते हैं लो कलम कुर्सी, ये 3 चीजें ऐसी है जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। एक ने कहा वो चौथा बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। आपने कहा तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4 किताबें हैं जिनके जैसा 5वां कुछ नहीं। एक ने कहा वो 5 बताओ जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली अली है। कहते हैं देखो सुनो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 नमाजें हैं जिनके जैसा छठा कोई नहीं। कहा वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। कहते सुनो वो 6 दिन है जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमानों को बनाया। कहा वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां कोई नहीं। अली कहते सुनो हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं, काबे के तवाफ भी 7 होते हैं। कहा वो 8 बताओ जिसके जैसा 9वां कोई नहीं। अली अली कहते जा रहे हैं वो 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को कंधों पे उठा रखा है, उनके जैसा 9वां फरिश्ता कोई नहीं। कहा वो 9 बताओ जिसके जैसा 10वां कोई नहीं। आपने कहा सुनो वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती है जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा वो 10 बताओ जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। आप कहते कोई बंदा हज करने आए और कोई रुकन छूट जाए तो 7 रोजे वो वहां पे रखेगा, 3 रोजे यहाँ पे रखेगा। कहते तिल का अशरतुल कामिला, जैसे ये 10 रोजे है ऐसा कोई 10वां नहीं है। कहा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते सुनो वो हजरत यूसुफ के 11 भाई है जिनके जैसा 12वां कोई नहीं। कहा अच्छा, कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते सुन महीने के साल भी 12 है, और सुनो हजरत याकूब के बेटे भी 12 है। जिस तारीख में आका तशरीफ लाए वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद साहिब किबला
शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अली अली है, अली अली, सारे बोले अली 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 है। सर पकड़ के बैठ गए 12, और ये पूरी जिंदगी में 12 सवाल याद किए थे। अली ने मिनटों में निपटा दिया, अली ने मिनटों में निपटा दिया। मैंने कहा अली अली है, अली अली है, अली अली है, कायनात में कोई दूसरा अली नहीं। कहने लगे अच्छा, सर पकड़ के कहने लगे अच्छा और सवाल करो। फिर 12 इकट्ठे हुए। अगला सवाल तवज्जो करें, वो कहते अब क्या फंसा लेंगे। अली कहते जल्दी कर, नमाज का वक्त हो रहा है। वो ये सोच रहे थे अगर ये नमाज के लिए जाएंगे हम जीत जाएंगे, रुक जाएंगे नमाज कज़ा हो जाएगी, दोनों में हमारी जीत है। हम कहेंगे ये नमाज छोड़ देते हैं, अगर जवाब नहीं देते तो हम कहते ये जवाब देने से डर गए। अली मगर अली है, कहते हैं जल्दी कर मैं अली हूं, क्या पूछना। कहते मेंढक बोलता तो क्या कहता है, कहते वो कहता सुभान रब्बी अला। कहा अच्छा जब तीतर बोलता है तो क्या कहता, कहा वो कहता सुभान तेरी कुदरत। कहा अच्छा ये बताइए कि ये हाथी हाथी क्यों बना। कहने लगे नबियों की तौहीन की, अल्लाह ने हाथी बना दिया। कहा फिर बंदर कैसे बना। कहा वलियों की गुस्ताखी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। कहने लगे सारे सवाल हल हो गए। फिर कहने लगे अच्छा सारों 12 बैठ गए, एक सवाल मुश्किल ढूंढ के लाए, बड़ा सवाल था। कहने लगे अब अली फंस जाएंगे, या तो नमाज जाएगी या जवाब ही नहीं देंगे। कहा अली अच्छा ये बताओ वो कौन से जानवर है जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर है जो बच्चे देते हैं। ये सोच रहे थे। अली गिनती कराएंगे, कबूतर अंडे देता है, फाख्ते अंडे देती है, चील अंडे देता है, ये गिनाएंगे। लेकिन अली अली है, कहते सुनो जिन जानवरों के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे होते हैं। का हिसाब लगा लेना, डॉल्फिन मछली कितनी बड़ी होती है, कान अंदर को है, अंडे देती है। जोगिया कितनी छोटी होती है, कान बाहर को है, बच्चे देती है। कहते हैं हिसाब तुम लगाओ, नमाज पढ़ने के लिए अली जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जो है अली 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 है। अल्लाह अकबर। कहने लगे किधर जा रहे हो, कल नमाज पढ़नी है। कहने लगे फिर अकेले ना जाइए, हाथ बढ़ाइए, हमें भी मस्जिद तक जाने का बना दीजिए। बेशक कहा क्यों। कहने लगे पता चल गया अगर अली का इल्म ऐसा है फिर नबी का इल्म कैसा हो। और आला हजरत ने हद कर दी, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। करोड़ों दुरूद। अल्लाह ने इतना इल्म अता किया था कि फैसले का जैसा इल्म अल्लाह ने हजरत अली को अता किया था ऐसा किसी को आता ही नहीं था। अगर वक्त होता अली के फैसले सुनाता फिर मैं बताता अली ने फैसले कैसे कैसे किए थे, लेकिन वक्त कम है। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है। अगर वक्त होता तो बताता अली कौन है, बस इतना समझ लें अली अली है। आपके फैसले, खुदा की कसम, जो मसला कहीं हल नहीं होता था उस मसले को अली हल करते थे। एक फैसला सुना दूं हजरत अली का, जी 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 सुना दूं। आज अली के बेटों की महफिल है और नबी ने हाथ उठा के कहा था मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली उसका मौला, उसका अली मौला। ठीक है अली, आप भी बोलते रहिए अली अली है, अली अली है। अली का एक फैसला सुनाता हूं। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर अचानक दो खातून आपके दरबार में आ गई, सुने बहुत जोर से। दोनों की गोद में एक बच्चा था, एक बच्चा लिया, दो औरतें आके कहती उमर फैसला कर। का बात क्या है। का मैं कहती हूं बच्चा मेरा है, ये कहती है बच्चा इसका। अली तू बता ये बेटा है किसका। उमर तुम बताओ बेटा किसका है। हजरत उमर ने सुना, परेशान, कहां गए। मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला। आप उठे दरबार से, हजरत अली को तलाश किया। जंगल में आप खंती खोद रहे थे, फावड़ा चला रहे थे, लेकिन अली अली है। इधर फावड़ा चला लगा के उधर जबान पे सूरह यासीन की तिलावत है। सुभान अल्लाह। ये अली है। हजरत उमर को आते देखा, काम छोड़ा, पसीना पोछा। अमीरुल मोमिनीन कैसे आना हुआ। काली मसला है और पेचीदा है, हल कर दो। का क्या बात है। एक बच्चा है, दो औरतें हैं, एक कहती है मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है। अली कैसे पता चले किसका है। आपने यूं तिनका उठाया और तोड़ दिया। कहने लगे उमर परेशान हो, मेरे लिए यह फैसला करना इस तिनके को तोड़ने से ज्यादा आसान है। उस वक्त डीएनए टेस्ट था, बोलो बोले फारूकी साहब, डीएनए टेस्ट था।
आज आपके लैब में मशीनें होंगी, है ना, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, ब्लड के जरिए हर चीज की पहचान है, लेकिन उस वक्त ब्लड ग्रुप की जांच नहीं होती थी। अली ने कहा यह तिनका तोड़ना मुश्किल, लेकिन ये फैसला करना, जोर से फैसला करना आसान है। कहा चलो तो जल्दी। अब जरा सुनना अली क्या है। अल्लाह अकबर दरबार लगा के आपने कहा 2 बर्तन मंगाए जाएं, छोटे छोटे 2 प्यालियां मंगाई गई। उनमें कहा दोनों औरतों को आपने दिया, फरमाया दोनों औरतें अपना इसमें दूध भर करके ले आए, अपने सीने का दूध निकाले और क्वांटिटी के लेवल में दोनों बराबर होने चाहिए, किसी बर्तन में कम ज्यादा दूध ना हो। दोनों औरतों ने बर्तन लिए, उसमें दूध निकाल के लाई, काली ये मेरा है, दूसरी ने काली ये मेरा है। अली ने तराजू मंगाई, एक तरफ एक औरत का दूध रखा, दूसरी तरफ दूसरी औरत का दूध रखा। याद रखिएगा क्वांटिटी में बराबर है, लेवल में बराबर है, वजन देखो तो सही। जब तराजू उठाई गई, एक औरत का दूध वजनी था, दूसरी औरत का दूध हल्का था। आपने कहा ये वजनी दूध किस औरत का है? एक खातून ने कहा हजरत ये दूध मेरा है। फरमाने लगे सुन, अगर ये दूध तेरा है तो फिर बच्चा भी तेरा है, ये बच्चा भी तू ले जा। हजरत उमर कहते हैं अली ये फैसला कैसे कर दिया? का उमर याद रखी है, रब ने कुरान में कहा है हमने मर्द का हिस्सा औरत से दूना रखा है, इसका दूध बता रहा है ये दूध इस बच्चे का है, इसलिए अली फैसला करता है ये बच्चा भी इसी खातून को दिया जा रहा है। ऐलान समाप्त करें। देखिए करंट फैला हुआ है, आपसे गुजारिश है किसी भी लोहे की चीज को न छुए, ठीक है ना, किसी भी लोहे की चीज को न छुए क्योंकि करंट थोड़ा फैल गया है, इसलिए आप बराए करम अपनी जगह छू के मत देखना, मैंने पहले ही कहा था प्रैक्टिकल मत करने लगना, बस अपनी जगह पे बैठे रहे आप खामोशी से, बैठे रहिएगा। अब समझ गए ना, अली अली है, अली अली है। और सुनिएगा अगली बात कर रहा हूं, मुफ्ती साहब कबिला ने बड़ा अच्छा खिताब किया, अल्लामा हाशमी साहब कबिला ने। हाँ, अल्लाह ताला हजरत के इल्म में मजीद बरकत अता फरमाए और ऐसे उलमा का साया हमारे सर पे तादिर कायम दायम फरमाए। लेकिन एक बात मैं भी कहता चला, एक बात मैं भी कहता चलूं, सुने, ये सब जानते थे कि करबला में क्या होना है। बेशक बेशक सही बात। ये करबला की शहादतें अचानक नहीं हुई हैं, ये शहादतें अचानक, ये कुर्बानियां अचानक, सबको पता था कि ये शहीद होंगे, लेकिन कोई तारीख में जुमला ये नहीं दिखा सकता कभी सैयदा फातिमा ने हाथ उठा के ये कहा हो या अल्लाह मेरे बेटे को करबला से बचा देना। मुस्तफा ने कभी कहा हो करबला से बचा देना, कोई नहीं बता सकता। लेकिन खुदा की कसम सुने, हजरत अली जा रहे हैं, मैं दलील देता हूं, सबको पता था ये सब होने वाला है, लेकिन किसी ने भी करबला के होने वाले हादसे के टलने की दुआ नहीं की थी। अल्लाह अकबर, ये शहादतें हुई, अली को पता था हुसैन शहीद होंगे, सैयदा फातिमा जानती थी हुसैन शहीद होंगे। और तो और जब हजरत कासिम पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए, अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम की तारीख जब आई, आपने दूध नहीं पिया। हजरत उम्मे फरबा इमाम हसन के पास आई, कहने लगी मेरे सरताज ताज्जुब है। कहा क्या? कि तुम्हारा कासिम आज दूध नहीं पीता। कहा दिन क्या है? कहा आज मुहर्रम की 10 तारीख है। सुनकर रो दिए इमाम हसन, कहने लगे खातून तुझे नहीं पता मेरे कासिम ने क्यों दूध नहीं पिया? कहा नहीं। कहने लगे आज की तारीख में मेरा कासिम करबला में शहीद किया जाएगा, इसलिए आज कासिम ने रोजा रखा है। रो दिए, कहने लगे उस वक्त मैं नहीं होगा, लेकिन उम्मे फरवा तुम होगी। याद रखना, जब मुसीबत मेरे हुसैन पे आ जाए तो कासिम को बचाना नहीं है, उनके नाम पे कासिम को शहीद करना है। ये किसने कहा? हजरत है उम्मे फरवा ने कहा था कासिम को शहीद कर देना। सब जानते थे, मगर कसम खुदा की, जानते हुए भी ये सब कुछ हुआ क्यों? याद रखिएगा, मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता। बेशक बेशक। हुजूर ताइफ में पत्थर खा रखे गए, ये मकाम इम्तिहान है, और जिब्रील पीछे रह गए, हुजूर आगे जा रखे गए, ये मकाम शान है। बेशक। जो लोग सिर्फ ताइफ के पत्थर देख के कहते हैं नबी हमारी तरह है, अल्लाह कहता है जमीन पे चलता हुआ देख के अपनी तरह कहता है जरा मेराज में अर्शों की सैर भी देख ले। तुझे भी कहना पड़ेगा सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह बे तनागी से गैबरी हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की जात। तो मकाम शान और है, मकाम इम्तिहान। आप सुन रहे हैं?
डिस्प्ले खराब हो तो कोई चीज नहीं बिकती है, डिस्प्ले अच्छी रहनी चाहिए। जो बंदे सामने बैठे थोड़ा सा ये जिंदा दिल रखेंगे, ठीक है जी। मकाम शान और होता है, मकाम इम्तिहान और होता है, और होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, आप देखिए नबी है, कोयला उठाया हाथ जला, मुंह में रखा जबान जली। लेकिन याद रखिएगा ये पढ़े लिखे लोग हैं, इम्तिहान जितना मुश्किल होता है तो ओहदा भी उतना बड़ा मिला करता है। छोटे आ बड़े आ का एग्जाम दे करके कोई IAS बनेगा? भाई जितनी बड़ी पोस्ट चाहिए उतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। बेशक हजरत मूसा ने रब की मोहब्बत में हथेली जलाई, अल्लाह ने यदे बैजा बना दिया, कोयला मुंह में रखा जलता हुआ, उस जबान से रब ने कलाम किया, रब ने मूसा को कलीम बना दिया। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में खानदान बचाने नहीं दीन बचाने के लिए आए थे और इतनी बड़ी कुर्बानी दी। खुदा की कसम तारीख गवाह है, कोई कुर्बानी इतनी बड़ी तारीख में हो तो ला के दिखा दो। यार परदेश जाया करते हो, मुझे भी तुम बता दो, जब परदेश जाते हो बेटियां रास्ता रोक लिया करती है, अब्बा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, रो दिया करते हो जबकि तुम्हें पलट के आना होता है। लेकिन मेरा हुसैन जब मुर्तजिज पे सवार हो रहा था तो हमेशा जाने के लिए हो रहा है, कभी ना आने के लिए हो रहा है। मुर्तजिज पे मेरा हुसैन सवार हुआ है। तारीख के फर्क पलट करके देखो, खुदा की कसम हुसैन के 7 साल की सकीना भी खड़ी है, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है। लेकिन किसी के खड़े होने से हुसैन के कदम टकमगाए नहीं थे, हुसैन घबराए नहीं थे, हुसैन के पैरों में लग़्ज़िश नहीं आई थी। मुर्तजिज पे बैठ के आपने कहा था चल मुर्तजिज, चलता क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, 11 मरतबा लगाम खींची थी, मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ा। आपकी आंख में आंसू आ गए, आपने घोड़े की सीन से पैर निकाला, निकाल के कहते हैं मुर्तजिज में करीम इब्ने करीम हो, मुझे पता है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, लेकिन मैं जानता हूँ तू भी प्यासा है, मुझे मालूम है 3 दिन की प्यास ने तुझे कमजोर कर दिया है। सुन, हम करीम इब्ने करीम है, किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, ले मैं तुझे जबरदस्ती मैं मैदान करबला लेके नहीं जाऊंगा, मैं पैर निकाल रहा हूँ, तेरी मर्जी है। जाके तो नहरे फुरात चला जा, जाके तो शाम चला जा, जाके तो जाके बसरा में प्यास बुझा ले, तेरी मर्जी है। जाके मदीने वापस चला जा। जब इतना कह के आपने पैर निकाला है, मुर्तजिज ने रब से अर्ज की थी, ए मेरे परवरदिगार, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए जलील हो जाऊंगा, आज बोलने की ताकत दे दे। अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत दी। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल गया, मैंने कहा भूल गया, पढ़ा असहाबे कहफ को और देख उनकी तारीख को। अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो करबला वाले हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, फैज़ान मुक़ाबली शबाबा, फैज़ान सय्यदुश शुहदा। जब असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है, हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता? मुर्तजिज ने कहा था आका मैं गुलाम हूं, तू आका है, और गुलामों को इस तरह के ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मैं प्यास से परेशान नहीं हूं, का फिर चलता क्यों नहीं? क्यों? तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन खेमे में तेरी ज़ैनब प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं। मुझे पता है अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है असगर प्यासा गया है, मुझे पता है ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, अब्बास के बाजू कट गए हैं। हुसैन में प्यास की वजह से नहीं रुका, का फिर चलता क्यों नहीं? का बस एक चीज नहीं बढ़ने देती। का क्या बात? का तुम कहते हो चल, तो तेरे खेमे के अंदर से तेरी 7 साल की सकीना है, हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया के वापस नहीं आया है। का क्यों? का एक बार मुझे बाबा का मुंह चूमना है। यार बेटी बेटी हुआ करती है, मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, का सकीना चाहती क्या हो? का बाबा एक बार नीचे उतर के आ जा, मुझे तेरा मुंह चूमना है। क्या करोगी? का प्यार करना है। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन ये वो सकीना है जो रोज तेरे सीने से लग के सोती है, जो तेरे बगैर कभी सोती नहीं है। आज के बाद हुसैन से तेरा सीना नहीं मिलेगा। सवारी से नीचे उतर गए, दूर से बाजू फैलाए, सोच रहे थे आज सकीना को दिल भर के प्यार करूंगा। अल्लाह अकबर ये सोच के आगे बढ़े, जैसी बेटी के पास पहुंचे हैं, ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है, यूं बाजू फैला के कहा था आ मेरी बेटी मेरी आगोश में आ जा। हुसैन की सकीना ने कहा था ना बाबा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थक चुके हैं, मैं तेरी बेटी हूं, तुझे परेशान नहीं करूंगी। ए मेरे बाप मेरा बोझ ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो। का फिर का इतने झुक जाओ जितना बंदा नमाज में झुकता है। ए मेरी बेटी क्या करेगी? हजरत सकीना ने कहा था बाबा जब सब गए हैं,
अकबर गए माँ ने चूमा था, कासिम गए माँ ने चूमा था, अब्बास गए तूने चूमा था, ओनो मोहम्मद गए ज़ैनब ने चूमा था, सबको चूम के भेजा गया। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, जरा ऐसे झुक जा जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ओ बेटियों वालों, दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, जब परदेश से आते हो तुम्हारी बीवी भी सो जाती है, बेटे भी सो जाते हैं, जब रात को दरवाजे पे दस्तक होती है सबसे पहले जो दरवाजे पे आती है वो तेरी बेटी हुआ करती है। जब सब सो जाते हैं आधी रात को बेटी कहती है अब्बा बड़ा थक के आया है, रोटी ताजा बना देती हो। ये बेटियां हैं जो 12-12 बजे उठ करके तुम्हारे लिए ताजा रोटियां बनाया करती है। खुदा की कसम, ये बेटियां हैं जो बिना लालच के प्यार करती है, ये बेटियां हैं जो बेमकसद के तुम्हें चाहती है। खुदा की कसम, जरा तारीख उठा के देखो बेटियों की, ओ यार बेटी बेटी होती है। ये तो हुसैन की बेटी है, नबी की बेटी फातिमा को देखो, 3 दिन के बाद एक रोटी मिली है, पहला लुकमा मुंह के करीब आया है, ख्याल आया था फातिमा तुझे 3 दिन के बाद रोटी मिल गई, हुजूर ने तो न जाने कब से नहीं खाया है। ये सोच के लुकमा छूट गया, रोटी को संभाला, हुजूर की चौखट पे आ गई, आका उठ के खड़े हो गए, बेटी को अपनी जगह पे बैठाया। फातिमा कैसे आना हुआ? कहा बाबा आज 3 दिन के बाद रोटी मिली थी, पहला लुकमा आया था, मुझे तेरा एक ख्याल आ गया इसलिए रोटी लेके चली आई। मेरे हुजूर की आंखें बरस जाती है। बेटी का मत्था चूमा, कहते तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। और यार बेटियां होती है जो अपने आगे का उठा के खिला दिया करती है, ये बेटियां होती है। मैं इसलिए कहता हूँ रब से बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रब से बेटियां मांगा करो, और भीख में बेटी मांगा करो, चोली फैला के बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां खुदा ताला दुआओं से दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुक़ाबिल शबाबा, फैज़ाने सय्यद शुहदा, फैज़ाने हुजूर ताज शरिया, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटे नसीब से मिलते हैं, लेकिन बेटियां दुआओं से मिला करती हैं। मांग लिया करो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। लो नोट करो, लिखो। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, मैं भी एक बेटा हूं, मैं मर्दों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन आज मैं प्यार तोड़ रहा हूं। बेटे बाप की जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। तुमने जनाजे देखे? बोलो देखे कि नहीं जनाजे? अजीब रिश्ता होता है। जनाजे देखे? बाप मर जाए, बेटा थोड़ी देर रोएगा, मुंह में मसाला डालेगा, सिगरेट पीता तो वो पिएगा, दाएं बाएं हो जाता। लेकिन आज तक कोई ऐसा जनाजा बताओ जिसपे बेटी आके बैठ गई हो और बाप के कब्रिस्तान जाने तक जनाजा छोड़ के गई हो। अगर 24 घंटे भी बाप की लाश घर में रखी गई, मैंने बेटी को उठते नहीं देखा। और जितनी देर बैठी रहती है बाप का चेहरा तकती रहती है। उसे यह शिकवा नहीं कि ये जायदाद किसे देके गया है, पैसे का मालिक किसे बनाया इसने, कुछ नहीं। वो सिर्फ बैठे बैठे बाप को तकती है। आज के बाद ये चेहरा नसीब नहीं होगा। ये बेटी होती है। और मैंने कितनी बेटियों को बाप के जनाजे के साथ भागते हुए देखा है। रो के कहती है इसे कहां लेके जा रहे हो? जहां इसे लेके जा रहे हो हमें भी लेके चलो। वो जानती है बाप के बाद आज के बाद हमारा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। बेटी का सच्चा दोस्त सिर्फ बाप होता है। मैं नहीं जानता जिसके घर में बेटी है वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन जिस बेटी के सर पे बाप होता है वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप चटनी से खिलाए, लेकिन बेटी के लिए बादशाह होता है बाप। अपने आप को परी समझती है बेटियां, इसलिए कि बाप है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, कई बार मैंने देखा लोग चुपके से बेटों को बुला के अंदर बंद होके जायदाद की उनके नाम वसीयत करते हैं, कहीं बेटी ना आ जाए। तुम्हें खुदा का वास्ता, तुमसे सारी जायदाद नहीं, बेटियों को वो दे दो जो शरीयत ने उनका हक रखा है, जो उनको शरीयत ने दिया है। पर न तुम नहीं जानते हो तुम्हारे इंतकाल के बाद जब ये बेटियां अपने बाप की दहलीज पे आती है तो ये कि भाई धक्के दे के निकाल देते हैं। भाभियां कहती तेरा है क्या यहाँ पे, आई किस लिए है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई बहन भाई के दरवाजे पे
रोटी के लालच में नहीं आती है, पैसे के लालच में नहीं आती, वो तो उस कमरे को देखने आती है जिस कमरे में कभी बाप का बिस्तर लगा करता था। वो तो उस दीवार को देखने आती है जिससे कभी बाप टेक लगाया करता था। वो उस दरख्त के साए में बैठने आती है जिसके साए में, जिस दरख्त को बाप ने लगाया था। और तुझे क्या लगता है ये बेटी दौलत लेने आई होगी? खुदा की कसम, ये भाई के चेहरे में बाप का चेहरा देखना चाहती है, ये भाई के चेहरे में, अपने भाई के चेहरे में बाप की सूरत देखना चाहती है, इसलिए आई है। इसे डकैतनी ना समझना, लुटेरन ना समझना, लालची ना समझना। इसलिए तुमसे कहता हूं एक कमरा देके जाओ ताकि जब वो आए किसी के टुकड़ा पे ना आए, तेरी दी हुई जायदाद में आके इज्जत से बैठे, हाथ उठा के कहे अल्लाह जिस बाप ने मुझे यहाँ बैठने की जगह दी है उसे जन्नत में ऐसा ही महल अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। या सलाम पढ़ लिया जाए? जितने लोग सुनना चाहते हैं वो कह दे या अली। माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हुई है। और ये करबला वालों का सदका है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं समझाना चाहता हूं, 2 बजे के बाद शुरू होते काशीपुर वाले। बहुत खूब हजरत, बहुत भाई खूब। मैं पहली बार काशीपुर में आया हूं, इतना ना थका देना कि कभी ना हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बातों पे देखो पानी ना फिर जाए। मैं खून जिगर दे रहा हूं तुम्हें, पसीना मेरे कपड़े भीग गए। बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। अल्लाह से सजदों में गिर के बेटियां मांगा करो। 7 भाई घर में हो, बहन ना हो, घर कब्रिस्तान लगता है। बेशक बेशक एक बेटा ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, पूरा घर चमन लगा करता है। बेशक। घर चमन लगता है। मिंबर से लेके नीचे तक, मदरसे से लेके स्कूल तक, हर बंदा मेरी बात की तायीद करेगा अगर सच है तो। तुम स्कूल गए, मदरसे गए, सुबह उठ के तुम्हारी ड्रेस तैयार मिलती है। स्कूल से तुम आए, तुमने शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, जूते कहीं, संभाल के किसने रखे? बोलो बहन ने। जोर से, किसने संभाले? बहन ने। तुम तैयार हुए, जूते शूते पहन के स्कूल चलने लगे, ठोकर लगी, जूते पे कीचड़ लग गया, तुमने कहा उफ मिट्टी लग गई, स्कूल जाने में देर थी, कैसे साफ करूं? बहन ने सर की चादर उतारी, भाई के जूते रगड़ना शुरू कर दिए। ये प्यार कहां से लाओगे? इन्हें लावारिस करते हो जो तुम्हारे पैर के जूते को अपने दुपट्टे से ज्यादा इज्जत देती है। उन्हें लावारिस कर दिया तुमने। मैंने कहा बेटी बेटी होती है, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो बेटियां साथ निभाया करती है। बेशक बेशक। देख कर बनाओ, कहती है बेटी उतर ना बाबा, मुझे तेरा माथा चूम रहा है। अब सुने बेटी क्या है, तवज्जो है, तवज्जो मेरी तरफ रखियो, कह दीजिए जरा या हुसैन और जोर से। हाँ बेटी क्या है, आपने कहा जरा झुक जाइए, इतना जितना नमाजी नमाज में झुकता है। ठीक है जी, मेरा इमाम झुका, अरबाब मेंबर की दुआएं चाहिए। मेरा इमाम झुका, सुने फारूकी साहब और सारे बरादरान सुने, कमेटी वाले, हुसैनी कमेटी वालों, मुकद्दर पे नाज करना, अल्लाह ने हुसैनी बनाया है, हुसैनी बनाया है। सुन रहे ना? अल्लाह आपको सलामत रख के आपकी मेहनत कबूल करे और ये महफिल क़यामत के दिन हमारे लिए जरिया निजात बन जाए। सुने, हजरत सैयदा सकीना ने बाप के गले में यूं हाथों की माला बना के डाली, गले में यूं हाथ डाला, उसके बाद माथा चूमा हुसैन का। हुसैन खामोश है, सुने तवज्जो है ना? हाँ। हुसैन के गले में बेटी ने हाथ डाले, बाप का माथा चूमा, हुसैन खामोश, दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश, बाया रुखसार चूमा, हुसैन खामोश, बेटी ने बाप के होठ चूमे, हुसैन खामोश, गला चूमा, हुसैन खामोश, सीना चूमा, हुसैन बर्दाश्त न कर सके, कहने लगे सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? कहने लगी बाबा मैं इतना प्यार बिला वजह नहीं कर रही, तेरा माथा चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफा का बोसा है। दाना रुखसार चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा, ये मेरा बोसा था। इतना कह के सैयदा सकीना रुक गई। हुसैन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा था? कहा बाबा ये न पूछ बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा किस लिए चूमा? कहा
बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। माता चूमा बाबा नाना मुस्तफा का बोसा, दाना रुखसार चूमा बाबा अली का बोसा, माया बुखसार चूमा माँ फातिमा का बोसा, तेरे लबों को चूमा चाचा हसन का बोसा, तेरे गले को चूमा मेरा बोसा, और जो तेरा सीना चूमा है ये उस बीमार सुगरा का बोसा है जो मदीने रह गई थी। का बेटी बता तो सकी उसका बोसा क्यों लिया? कल रात को थोड़ी देर आंख लगी, ख्वाब में तेरे मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था शकीला जब पापा करबला जा रहे होंगे पलट के वापस नहीं आएंगे, याद रखना तो सबके बदले का प्यार करे तो मुझे मत भूल जाना, सबके बदले का हर जगह बोसा लेना, मेरे बदले का बाप के सीने पे बोसा लेके दिखा दे। बेशक हुसैनी कमेटी जो है नौजवाना ने महिला महेशपुरा। बेटी बेटी होती है। मेरे हुसैन ने बेटी को अलविदा कहा, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया, लो ये हुसैन के गले का ताबीज है, इसे संभाल के रखना। गए मैदान करबला में, इस बीच में वो कासिद भी आया था जो मदीना शरीफ से हुसैन की बेटी का पैगाम लाया था। ठीक है, लेकिन हज़रत अल्लामा मौलाना उमर साहब ने कहा थोड़ा सा करबला के बाद के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है, तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुसैन करबला गए और जाके आपने खुतबा इरशाद फरमाया। यजीदियों ने कहा था खुतबा ना सुना, दो बातें, सर दो या हाथ। कहने लगे हाथ तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि यह हाथ नाना मुस्तफा के हाथ में जा चुका है, अब आजा सर लेना है तो दिखा ताकत। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन, 71 लाशें उठा चुका है हुसैन, लेकिन जब तलवार चली है अलग शांति। सर पे अमामा भाई हसन का था, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की थी, हाथ में तलवार मौला अली की थी, और जो तलवार चमकी है 22,000 ऐसे कचर पचर हो रहे थे जैसे हवाओं में पत्ते इधर उधर होते हैं। जिधर अली के बेटे का रुख हो जाता था सफे की सफे काट देते थे। तलवार चलती रखी, 126 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 3 दिन के भूखे हुसैन ने, अमर इब्ने साद ने कहा था रोको, अगर ये तलवार नहीं रुकी ना तो तारीख लिखी जाएगी। 3 दिन के प्यासे ने 22,000 को काट के रख दिया था, किसी से तलवार नहीं रुकी थी। कहा कैसे रोका जा सकता है? ये तलवार भूख से न रुकी, प्यास से न रुकी, 71 लाशों से न रुकी, कैसे रुकेगी? एक कुत्ते ने कहा ये नमाजी है, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी। मैं उन शराबियों, नशेड़ियों, जुआरियों से कहना चाहता हूं जो चरस के नशे में ढोल बजा के कहते गए हुसैन हमारा आ गए, शर्म आनी चाहिए। हुसैन शराबियों का नगी है, हुसैन उनका है जो ये कहते हैं 1000 बार बशोयम तगन से मुझको गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हज़रत। हुसैन उनका है जो वुजू करके उनका नाम लेते, गैरत नहीं आती, चरस पिएंगे, सुट्टे लगाएंगे, ढोल बजा के कहेंगे हुसैन हुसैन। शर्म कर, हुसैन वो है जो झूले तो जिब्रील झुलाए, जो रोए तो जिब्रील खिलाए, ईद आए तो जन्नत से कपड़े आए। तेरी औकात क्या है? तेरे कान में अजान किसी चलते फिरते मुल्ला मौलवी ने दी होगी। हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने दी। नारे हैदरी, औकात क्या है तेरी? तेरी विरासत में 56, 50, 100 बीघे जमीन होगी, तेरी मिल्कियत 200-300 बीघे जमीन होगी। हुसैन वो है जिसकी मिल्कियत में 7 जन्नतें आती है। औकात क्या है तेरी? तू चरस पी के हुसैन का नारा लगाएगा, शराब पी के हुसैन का नारा लगाएगा। जंग किस चीज की थी करबला में? तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या कहे वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मेरे बात सोचा के कहना, लेकिन मैं मुंह पे कह के जा रहा हूं, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। शराब पी के ढोल बजा के कह रहा मैं हुसैन। शर्म कर, एक मुल्ला की लिबास में मौलवी बन के कह रहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे। हम ढोल इस नियत से बजाते हैं कि हुसैन जीत गए। मैंने कहा इस मौलवी को पकड़ के लाओ, मैं जूता इस नियत से बजाऊंगा कि हम शैतान के पत्थर मार लगे हैं।
वाह 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 वाह, क्या बात है असद, वाह। या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। ना तू हमसे अच्छी हदीस समझना जानता है और ना तू हमसे अच्छा अमल करना जानता है। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि ढोल इस नीयत से बजा रहे हैं हम हुसैन जीत गए। और बेगैरत, हुसैन ने जीत का ऐलान ढोल से नहीं कुरान से किया था। बेशक बेशक। कुरान से किया था। अभी आपने मुफ्ती साहब को सुना, जिन गलियों से सर जाता लोग तमाशाई बन के देखते, एक कयामत थी अहले बैत पर। इससे बड़ा सितम कभी नहीं हो सकता जमीन पर। यार, जिनके इशारे से तेरी मेरी बेटी को जहन्नम की बेड़ियों से आजादी मिलेगी, करबला में उन्हीं बेटियों के हाथों में बेड़ियां और हथकड़ियां ढाल करके कैदी बनाया गया था। बेशक बेशक। इससे बड़ा सितम क्या होगा? तवज्जो है ना सारे लोगों की? इससे बड़ा सितम क्या होगा? मगर सुन ढोलक वाले, चैलेंज के साथ कहता हूं, जब काफिला गुजरता था लोग कहते थे ये कैदी जा रहे हैं, ये बागियों के नेजों पे सर जा रहे हैं। जब कोई कहता था बागियों का सर है, सरे हुसैन कुरान की तिलावत करता और ऐलान करता, कुत्तों ये बागियों का सर नहीं, ये तो कुरान के कारियों का सर जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इस तरह की गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इमाम हमारा है, तुम्हारा नहीं। हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम हमारे इमाम की शहादत के दिन ढोलक बजाओ। जितने ढोलक वाले हैं वो सारे मेरी दुआ पे आमीन कहे, जितने कुरान वाले हैं वो भी आमीन कहे। या अल्लाह, जो ढोलक बजाने वाले हैं उनका हश्र ढोल वालों के साथ कर, जो कुरान वाले हैं उनका हश्र कुरान वालों के साथ कर। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। आपके बेटे को जन्नतुल फिरदौस अता करे। अल्लाह भाई की वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? चलूं आगे, चलूं आगे। और ये शराबी नशेड़ी, ये भांग पीने वाले, ये अली अली करेंगे, ये अली अली करेंगे। जिनके कपड़ों में सैकड़ों जुएं रहती हो वो अली अली करेंगे। आज भी करबला की मिट्टी लेके आओ, जहां हुसैन लेटा है वहां की मिट्टी महक रही है। अगर मिट्टी खुशबूदार है तो मेरा हुसैन कितना खुशबूदार। बेशक बेशक। मैलुओ, लीचड़ो, हुसैन नापाकों का नहीं, हुसैन पाकों का है। एक के बाल काटे गए, ऐसे कट रहे थे जैसे गोबर। ये शराब पी के अली अली करने वाले। तुम्हें पता है जिसने नबी के घर को शहीद कराया ना, वो शराबी थी। जिसने अकबर के सीने में पर्ची लगवाई वो शराब है। जिसने कासिम के टुकड़े कराए वो शराब है। जिसने अब्बास के बाजू कटवाए वो शराब है। जिसने अली असगर के तीर लगवाया वो शराब है। जिसकी वजह से सकीना प्यासी रखी वो शराब है। जिसकी वजह से राकिबे दोषे पैगंबर शहीद किया गया वो शराब है। मोमिन वो नहीं जो शराब पीता है, मोमिन वो है जो शराब पे थूक देता है, ऐलान करता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बेशक बेशक। सुने, ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। सुभान अल्लाह। बेशक। तवज्जो करो। तवज्जो कहता हूँ, कह दीजिए जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, अल्लाह सबको खुश रखे। सुन्नियों कभी शराब के पास, जुए के पास, सट्टे के पास, चरस के पास,
भांग के पास नशेड़ी शराबी जितने भी बाबा हो, ये सुल पे मार मार के जितने अली अली कहते हैं, तुम वुजू करके इनके कोड़े लगाओ, कोड़े लगाओ। खानकाहों पे चरसियों के कब्जे हो गए, शराबी जुआरियों के कब्जे हो गए। उम्मत की मेहनत के पैसे में ये नशे करते गए, वो पैसा इन्हें ना दे करके कुरान पे लगाओ, कुरान पे लगाओ। जाओ जाके कहना, लोगों ये नबी की ज़ैनब के नाम से दे रहा, ये सैयदा फातिमा के नाम से दे रहा हूं। जाओ किसी मदरसे में जाके एक फ्रिज लगवा दो, कहना ये हुसैन की सकीना के नाम से लगवा रहा, लगवाओ ना जा करके, फिर देख करबला वालों का कितना करम हो। सुने करबला क्या है, बता दूं आपको, तवज्जो है। हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ। न ढोलक हुसैन के साथ न हुसैन, न हुसैन चरसियों के साथ न चरसिए, न हुसैन नशेड़ी के साथ न नशेड़ी हुसैन के। करने लगा हूं, ये ढोलक किधर बजा था, काफिला चला, नेजों पे शहीदों के सर, 64 औरतों को कैदी बनाया गया, 26 बच्चे थे, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन था, ठीक है, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन, 64 औरतें, 26 बच्चे। करबला है क्या, अगर जवान बेटा चला जाए बाप की कमर टूट जाती है। हुसैन ने तो 71 लाशें उठाई थी, 71 लाशें उठाई थी। मैं अजीब किस्म का मौलवी हूं तो बरेलवी, लेकिन थोड़ा कड़वा हूं। एक मौलवी कहता हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, मैंने कहा ठीक, अकीदा है हमारा, लेकिन सुन्नी कभी मातम नहीं करता। एक होता कि रोना, एक होता रोना आ जाना, रोना जानबूझ के मातम करना, आ जाना, उनका दर्द सुन के आंख बह जाना। हमें रोना आता है, रोते नहीं है, रोना आता है। तो वह कहता हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, और उसने मिंबर को शेख चुल्ली का घर बना दिया। हक नहीं मौलवी को मिंबर पर चढ़ने का जो यहाँ चटकुले सुनाए। यहाँ वो बैठे जो अली के घर की बात करेगा या नबी के घर की बात करेगा। बेशक बेशक, मेरे बाप की जागीर है न तेरे बाप की जागीर है, ये मिंबर मुस्तफा की जागीर है। हुसैन सुने मिंबर क्या है, हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह, जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते थे, मिंबर पे बैठे, इमाम हुसैन का बचपना, खड़े हो गए, आके कहने लगे चाचा उठिए, उठो। क्यों, ये मेरे बाबा का मिंबर है, ये मेरे नाना का मिंबर है। उठ गए, कहा अब क्या करूं, कहा अपने नाना के मिंबर पे जाइए। रो के कहने लगे शहजादे मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। कहने लगे अच्छा, फिर ऐसा करो मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। हजरत उमर ने कहा था लोगों, पहले उमर को अबू बकर ने बिठाया था, आज हुसैन ने बिठाया है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो उमर को मिंबर से उठा सके। पता चला मिंबर भी इनका है, हुकूमत भी इनकी है। यहाँ चापलोस दोगले शेख चुल्ली नहीं चलेगा, यहाँ वो बोलेगा जिसकी रगों में अली अली होगा, जिसकी सांसों में नबी नबी हो। नारे हैदरी, तवज्जो है ना। काफिला चला, 30 औरतें रास्ते में इंतकाल कर गई थी, और सिर्फ इसलिए कि किसी को बेटे का गम था, किसी को बाप का गम था, और किसी को भाई का गम था। लेकिन ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। तूने एक का जनाजा नहीं देखा, भाइयों के जनाजे तूने देखे, बेटों के जनाजे तूने देखे, भतीजों की लाशें तूने देखी, भाई का कटा कला तूने देखा। लेकिन तेरी जुर्रत को सलाम, न तुझसे लोग सब्र ले सके, न तुझसे कोई कुरान ले सका। सब्र भी ज़ैनब के दामन में था, कुरान भी ज़ैनब के सीने में था, दोनों चीजें थी। काफिला चलता रहा, चलते चलते रास्ते में ना, तवज्जो करें, रास्ते में चलते चलते देखिए माशाल्लाह कुछ लोग भीग गए हैं ज्यादा। अगर ठंड लग रही हो ना तो जा सकते हैं, अल्लाह आपको शिफा बख्शे, सलामत रखे। मैं वैसे भी बात खत्म करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, क्या इरादा है भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो लोग हमारे भाई भीग रहे, इनकी खिदमत को रायगा ना जाने दें। ये कमेटी वाले लोग हैं, खून पसीना एक करके ना अपनी हुसैनियत का रंग दिखा रहे हैं। वो खून में भीगे थे, हम बारिश में भीग रहे हैं। हाँ, इतना तो हम भी कर सकते हैं ना, खून में ना सकी बारिश में तो भीग सकते हैं ना। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे, आपकी जुर्रतों को सलामत रखे। मौलाना उमर साहब माशाल्लाह
मौलाना इकरार साहब, ये आपकी मेहनत है, ये काशीपुर की आवाम दिल जीत लिया। यार मैं इतना राजी हूं तो करबला वाला हुसैन कितना राजी होगा। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने कहा जो मेरी औलाद पे एहसान करता है या तो मेरे बेटे उसका बदला देंगे, अगर वो नहीं देंगे मैं मदीने से आके उसका बदला देता हूं। मेरे नबी ने कहा है हम अपनी औलाद पे किसी का एहसान नहीं रखते, हम अदा करते बदला पूरा। तवज्जो है, काफिला चला, ये काफिला गलियों से गुजर के जा रहा था। यजीद की तरतीब ये थी, अमर इब्ने साद, कुछ लोगों का खालू लगता है यजीद। और मेरी समझ में एक बात नहीं आती, कुछ हजरत अमीर माविया को गाली देते। तवज्जो है ना कि यजीद उनका बेटा था इसलिए गाली देते। मैंने कहा अगर बेटा होना बाप के लिए जुर्म है तो फिर जिसने सबसे पहला तीर इमाम अली मकाम के खेमे में मारा था जानते हो वो कौन है? वो अमर इब्ने साद है। और हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा। कौन साद इब्ने अबी वक्कास? जब हुजूर दुश्मनों के बीच में घिरे तो साद इब्ने अबी वक्कास यूं हुजूर के आगे खड़े थे, आका की कमान उनके हाथ में थी, वो तीर चलाते हुजूर निकाल के देते। सारी दुनिया कहती मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान, और हुजूर कहते थे साद तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। उनका बेटा के अमर इब्ने साद सबसे पहला तीर मार के कहता कबाग रहना, हुसैन के खेमे पे पहला तीर मैंने चलाया। शर्म करो। पता चला हाँ नूह के घर में बागी बेटा पैदा हो सकता है, ये अल्लाह की कुदरत है। वो शैतानों में वली पैदा कर देता है, वलियों में शैतान। तो ये जिम्मेदारी हज़रत अमीर माविया पे न थोकी है। हम सुन्नी बरेलवियों का अकीदा ये है हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती, सारे बोलो हर सहाबी नबी जन्नती, जन्नती। बरेलवियों का, और जिसका ना हो मरे जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता। बरेली के इमाम ने कलम तोड़ दिया, कहते हैं अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। ना हम सहाबा को छोड़ेंगे ना हम हुजूर के अहले बैत को छोड़ेंगे। ये उसूल है, जिससे इनकी जंग रही है उनसे हमारी जंग है, जिनसे इनकी सुलह रही है उनसे हमारी सुलह रहेगी। ठीक है जी, चले आगे। नेजों पे सर। अब सुने, ढोलक कहां बजा? जब एक बस्ती से काफिला गुजरने लगा तो आपने देखा होगा सिग्नल पे लोग भीख मांगते हैं, देखा कि नहीं? रोड टूटा हुआ हो, गाड़ियां स्लो हो, मोड़ हो, सिग्नल हो, ब्रेकर हो, वहां पे भिखारी खड़े रहते हैं। गाड़ी धीमी होगी कुछ मिलेगा। उसी तरह एक शहर से काफिला गुजरने लगा, एक नापीना भिखारी खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था। उसने ढोल की आवाज सुनी, उसने कहा लगता है कोई बारात आ रही है, लगता है बारात आ रही है। का ढोल अगर आगे आ जाए और दूल्हा मेरे पास से गुजरे इशारा कर देना। कहा क्यों? का जब इशारा करेगा मैं समझ जाऊंगा दूल्हा आ गया, उसके बाद भीख मांगूंगा। हमारा भी उसूल है जब दूल्हा सज के चले, चार यार साथ चल रहे हो और फिर दूल्हा के यारों से कोई भीख मांगे तो यार जेबें खाली कर देते हैं। उसने कहा दूल्हा पास आए तो भीख मांगूंगा। उसे पता नहीं था, जैसी सबसे आगे ढोल बजाने वाले नए कपड़ों में, महंगे कपड़ों में थे। बच्चे ने कहा अब्बा लगता है बारात बड़ी है। कहा क्यों? कहा कीमती कपड़े हैं और ढोल भी शान वाले हैं, लगता दूल्हा भी शान वाला होगा। बुड्ढा खुश कहा जब दूल्हा आए तो बताना। लेकिन जैसी ढोल वाले गुजरे, उन ढोल वालों के पीछे यजीदी चल रहे थे, सबसे आगे शिमर, पीछे सिनान और मला, ये सारे कातिल चल रहे थे। बच्चा देखता रहा, लेकिन जैसी एक नेजा आया जिस नेजे पे मेरे हुसैन का सर था, अब बच्चे के होश उड़ गए। वो दूल्हा के इंतजार में था लेकिन नेजे वाला सर देख के हैरत में था, ये क्या है? वो संभालना चाहा खुद को लेकिन न संभाल सका। इतने में पीछे से वो नेजा आया जिसपे अली असगर का सर था। बच्चे ने सर देखा, सोचने लगा इसकी तो खता हो सकती है, लेकिन इस 6 माह के लाल ने क्या बिगाड़ा होगा। ये सोच के वो कांप गया, चक्कर आया, उसने दामन थामा।
जैसी दामन थामा, बूढ़े ने समझा शायद दूल्हा आ गया है, सवारी गुजरने वाली है। उसने खुद को संभाला, इतने में सर आगे गुजरे, अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब की सवारी गुजर रही थी। साहिल कहता है, ओ काफिले वालों, ओ दूल्हा बारात वालों, अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। जैसे इतना जुमला सुना है, मैंने कहा बेटी बेटी होती है। आज कई दिन के बाद बेटी ने बाप का नाम सुना था। कहती फिजा अम्मी, कहा क्या, जरा इससे कहो तो सही, आज कई दिन के बाद हमने अपने बाप अली का नाम सुना है, इससे कह दो एक बार और अली का नाम ले दे। आप कहती फिर से अली का नाम ले। उसने फिर कहा अली की खैरात दो। फिर बेटी ने कहा इससे कहो एक बार और अली का नाम ले। उसने कहा अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। आपने कहा इससे पूछो तो सही, ये अली को जानता है क्या? उसने कहा मैंने देखा तो नहीं है, कभी मिला तो नहीं हो, लेकिन इतना जानता हो जिससे अली राजी हो जाता है उससे नबी राजी हो जाता है, जिससे नबी राजी हो जाता है उससे खुदा राजी हो जाता है। हजरत ज़ैनब ने कहा था इससे पूछो ये चाहता क्या है? कब तुझे क्या चाहिए? कहा साकिब बचपन से भीख मांग रहे हैं, सदियां बीत गई, हम मांग के गुजारे करते हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा आज के बाद तेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। वो देख जिस सवारी पे सकीना बैठ के आ रही है उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हटा ले, तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। बच्चे ने तोड़ लगाई, वो सवारी जिस पे अली की सकीना जा रही है उसके नीचे की मिट्टी हटाई, पैरों की सोने का ढेर निकल आया। कहता अब्बा जी काम हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा ये जो कैदी गए हैं इन्होंने पता बताया था मिट्टी हटाओ मिल जाएगा। कहा मिट्टी हटाई है, मिल गया। कहा क्या मिला है? कहा सोने का ढेर निकल आया है। उसने कहा ठुकरा दे इसे सोने को। कहा फिर? कहा वहां लेके चल जहां ये कैदी गए हैं। कहा क्यों? कहा तू नहीं जानता है ये जो कैदी गुजर के गए हैं कोई आम कैदी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या नबी की बेटी गुजर के जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये काफिला है। कहा या तो अली की बेटी है या नबी की बेटी है। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा ये शान सिर्फ खुदा ने उन्हीं को दी है, अगर वो कह देंगे तो मिट्टी सोना हो जाएगी, वरना कोई और नहीं है ऐसा। खुदा की कसम मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता के फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब सुने, ये कैदी अपनी मर्जी के थे, किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे, किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में जो तोक डाला गया था इतना वजनी था कि आप उसके वजन से इतने झुक गए थे जितना नमाजी रुकू में झुका करता। और करबला से शाम तक पूरा सफर झुक के किया था, पूरा सफर झुक के किया। सुने, बहुत गौर से सुने, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने आपको ऐसी परवरिश दी है। बेटे तुम जिंदा भी नबी के लिए हो और मरना भी नबी के लिए है। मोहब्बतें उन माओ ने जिन्होंने सिखाई है, अल्लाह उनके रुतबे इकबाल बुलंद करे। हर बेटे की माँ की अल्लाह कब्र भी रोशन करे, दुनिया भी रोशन करे, आखिरत भी रोशन करे। सुने मेरी बात, मैं अली के घर की बात करने लगा हूं। कैदी चल रहे ना, तवज्जो है, कैदी चल रहे, मैं शान सुना रहा हूं। कैदी चलते रहे, एक खातून रास्ते में खड़ी है, दामन में यूं उसके कुछ है। सबसे आगे अमर इब्ने साद था। उसने कहा अमर से, इतना बड़ा काफिला है, क्या तू डॉक्टर है? सुने, तवज्जो है ना, आप बारिश को देख रहे हैं कि मुझे देख रहे हैं? चले आगे, ये शान वालों का तज़किरा है। बेअदब गुस्ताख नजदीकों सुनाते ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? आके खातून ने कहा कोई तुम में डॉक्टर है? सुने बहुत गौर से। कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बीमार है, अगर डॉक्टर कहे तो मेरे बेटे का इलाज करें। उसने हंस के कहा मजाक के तौर पे, अमर इब्ने साद ने, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, ये जो पेड़ियों में जकड़ के आ रहा है ये डॉक्टर है। किसे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। वो बूढ़ी आई आके कहने लगी वो बेगुनाह कैदी तू डॉक्टर है? अब सुने उस कैदी का जवाब, मुस्कुरा के कहते मां मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा घराना तबीब होगा। उसने इसलिए कहा था मजाक बने, लेकिन नहीं जानता था मरीज़े दर्द इसिया
पंजतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारुश शिफा वाले, हाँ, ते जिनके तलवों का थोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा। हमारा सारे नबी, बरेली वाले बोले है वो जाने मसीहा नबी, हमारा नबी। का मैं डॉक्टर, मेरा बाप भी डॉक्टर, मेरा दादा भी डॉक्टर, मेरा घराना डॉक्टरों का। उसने कहा फिर ऐसा कर, मेरा बेटा बीमार है। आपने फरमाया मैं चलूंगा, लेकिन इनसे इजाजत ले ले। किन से? जिन्होंने कैदी बना रखा है। बूढ़ी जाके कहने लगी जरा इसे आजाद कर। उसने कहा क्या देगी? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, एक बेटा है 7 बेटी है, सारा सोना ले ले, मेरा बेटा बचा ले। 7 बेटियों का जेवर दे दिया। बहन बहन होती है, अगर कोई भाई के बदले में जान मांग लेना, बहनें जान निछावर कर देंगी। बेशक, बस इतना कहते ये बच जाएगा, बहनें जान दे देंगी। अजीब रिश्ता होता है, मैंने देखा है। भाई पैदा ना हो, सजदे में गिर के भाई की पैदाइश की बहनें दुआएं करती हैं। अगर भाई पैदा हो जाए तो मां बनकर बहनें पाला करती हैं। जवान हो जाए उसके सेहरे के खाक बहनें देखा करती हैं। दुआ करो किसी बहन के सामने भाई का जनाजा ना उठे। मैंने यहां तक देखा है भाई जनाजे में होते हैं, उनको दूल्हा बहनें बनाया करती भाई बहन के। उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, सारे ही ले आई हूं। उसने सारा जेवर ले लिया और चाबी फेंक के कहने लगा देख, अगर ये बगावत न की होती, ये दिन न देखे होते, आपको जलाल आया, हैदरी लहजा आया आपकी जबान पे। कहने लगे खबरदार, तुझे क्या लगता है तेरी बेड़ियों ने कैदी बना रखा है? पर मैं पकड़ अपनी चाबी। ऐसे कैसे आजाद हो जाओगे? आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के हथकड़ी की तरफ देखा, टूट के पानी की तरफ बह जाती है। बेड़ियों की तरफ देखा, पानी की तरफ बह गई। गले के तोक को हाथ लगाया, पानियों की तरफ बह गया। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं उठा कुरान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोने को हाथ लगाते थे तो पानी की तरह मुलायम हो जाता था। मुफस्सरीन कहते हैं ये कैसे मोम होता था? का जब हुजूर का नाम लेते थे तो लोग पानी की तरह मोम हो जाता था, जिधर चाहते मोड़ देते। मैंने कहा सुलेमान जैसा पैगंबर अगर हुजूर का नाम ले तो लोहा पानी बन सकता है। अली का बेटा नबी का शहजादा, उनका नाम ले तो लोहा पानी क्यों नहीं बन सकता? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने सब चीज चले किधर? उधर जिधर बुढ़िया लेके जा रही थी। सुने इतने थक चुके थे कि पूरे पैर नहीं उठ पा रहे थे, पैर खचेड़ के चल रहे थे, जिससे पैर की लकीर बनती जा रही थी। चलते चलते बुढ़िया का दरवाजा आया। बच्ची दरवाजे पे खड़ी होकर कहती है माँ बेटी का इस तबीब को वापस कर दो। कहा क्यों? कहा जिस बेटे के लिए तू इस तबीब को लाई है वो बेटा नहीं रहा, वो बेटा नहीं रहा। बूढ़ी की चीख निकली, रो के कहती जा बेकसूर कैदी चला जा, माजरत चाहती हूं, जिस बेटे के लिए तुझे लाई थी वो बेटा नहीं रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते माँ दरवाजे तक आने की इजाजत दे। का बेटे इतना थक के आया है, मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जाती, मैं 4 कदम क्यों थकाऊं? का माँ मेहमानों को दरवाजे से नहीं लौटाया जाता। अच्छा फिर आने की इजाजत दे। अंदर गए, क्या देखते हैं 7 बहनें भाई के चारों तरफ बैठी है। अजीब का दर्द था यार, जब बहनें भाइयों के जनाजे पे हो, जमीन दहल जाती है। एक बहन ने भाई के पैर पकड़ रखे हैं, अपनी हसरत बयान कर रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। बूढ़ी ने कहा बता तू क्यों रोया है? ये तो मेरा गया है, तू क्यों रोया? का जब तेरी बेटी को देखा ना तो मुझे करबला वाली हुसैन की सुगरा याद आ गई। जब तेरे बेटे के जनाजे को देखा मुझे अकबर का जनाजा याद आ गया। का इस ख्याल ने रुलाया, मदीने जाऊंगा तो सुगरा को क्या बताऊंगा? का इस ख्याल ने रुला दिया। आप कहते हैं आगे बढ़े, बेटियां रो रही हैं, आप आगे बढ़ के चादर हटाई। कहते नादान भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं, इतना कहना था। मुर्दा बेटा उठ के बैठ जाता है, जैसे उठ के बैठा है बूढ़ी ने कदम पकड़ लिए। कहा तू है कौन बता तो सही। कहा मैं ये न पूछ मैं कौन हूँ, तेरा बेटा जिंदा हो गया है। का सोना कितना था? का 7 बेटियों का जेवर था। का जल्दी कर अपने दामन में मिट्टी लेके आ। बूढ़ी गई मिट्टी भर के लाई, हाथ लगाया, का खोल के देख, देखा तो अब सोना बन चुकी है मिट्टी। आप कहते माँ तुझे बेटा भी मिल गया, जेवर भी मिल गया, अब इजाजत दे। बूढ़ी ने कदम पकड़े, कहने लगी कैदी एक बात और बता के जा, वो नेजों पे सर किसके थे? का किसी नेजे पे मेरे बाप का सर है, किसी नेजे पे भतीजे का सर है, किसी नेजे पे भाई का सर है, किसी नेजे पे चचा का सर है। का बता तो सही, अगर वो तेरे अपने हैं तो तूने मेरा एक जिंदा कर लिया, अपने 72 जिंदा क्यों नहीं किए हैं? उनको जिंदा क्यों नहीं किया? कहने लगे माँ मेरी मजबूरी है, वरना उन्हें भी जिंदा कर लेता। का कौन सी मजबूरी? का यहाँ नहीं बता सकता, चल वहां पे जहाँ पे नेजों पे सर है। बुढ़ी का हाथ पकड़ा, वहां लेके आए हैं जहाँ नेजों पे सर है।
आके वहां खड़े हुए जिस नेज़े पे इमाम का सर था। आप कहते हैं बाबा जो कुरान पूरे रस्ते में अपने ज़ैनुल आबिदीन को सुनाया है जरा फिर से सुना दीजिए। जैसे इतना कहा है सरे हुसैन घूमा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मेरे इमाम का चेहरा आया और लबों से सूरह रहमान की तिलावत शुरू हो जाती है, लबों से सूरह रहमान की तिलावत। आप कहते हैं माई देख तो सही मेरे आगे ये मजबूरी है। का बेटी समझ ही नहीं। आपने फरमाया माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे हैदरी। माँ वो जिंदा नहीं किए जाते जो पहले से जिंदा होते गए। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद गए, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जवाब नहीं काशिफ होता। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुस्न का बेकर इल्म का दरिया, कम बना मेहमाने काबा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। तवज्जो है। काफिला चलता रहा मगर सुनिएगा अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बात बता दूं आपको, 4 बजे तक चलेगा। एक बात बताओ अगर मैं 4 बजे तक चला तो कल वाले जलसे वाले किधर जाएंगे? कल भी मुझे तकरीर करनी है। आपकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, बहुत गौर से बस ये बात सुन लें। ये करबला से शाम, शाम से मदीना, जब ये पूरा सफर जोड़ा गया तो 5600 मील बना है। कितना? 5600 मील। लेकिन अली की बेटी की शान देखें, 5600 मील पैदल चल के आई है। 9 महीने का सफर था। 13 मुहर्रम को काफिला चला, 27 रमजान को मदीने पहुंचा। कितने रमजान को? जोर से कितने? 27 रमजान को पहुंचा। ठीक है जी, 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया, 5600 मील सफर किया। लेकिन अली की बेटी ने 9 महीने के सफर में 5600 मील में 72 कुरान मुकम्मल किए। सैयदा ज़ैनब ने कितने कुरान पढ़े? 72 कुरान बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। 5600 मील का सफर, आ गया हुजूर का मदीना। फरमाया सज्जाद जी फूफी ये क्या है? का नाना का मजार है। रूह किया मदीने की तरफ। हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरे ज़ैनुल आबिदीन को मदीने तक पहुंचा दिया, मदीने तक पहुंचा दिया। उसके बाद कहती हैं सज्जाद जी फूफी का सबको लेके घर जाओ, मुझे हुजूर को जाके करबला का हाल सुनाना है। लेकिन माँ थी ज़ैनब, माँ थी। हुजूर के रोजे पे पहुंची, सलाम के बाद कुछ कह पाती, कुछ ना कह सकी, बस कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा आ गया, पढ़ते पढ़ते यहां पहुंची अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर की कब्र अनवर हिलने लग गई। लोग कहते हैं ये कैसे हिल सकती है? मैं कहता हूं सुन, जामी 4 मिसरे लिखते हैं और लेके हुजूर की तरफ आते हैं। आका आके कहते हैं रोको इसे, अगर ये मेरी मजार तक आ गया मुझे हाथ निकाल के इससे मुसाफा करना पड़ जाएगा। अगर जामी आ जाए तो हुजूर हाथ निकालने की बात करते हैं, नबी की ज़ैनब आई होगी तो हुजूर को पता नहीं चला होगा। बेशक बेशक, कैसी दोगली बातें करते हो यार। अली की बेटी है ये वो है जिसे हुजूर ने गोद में खिलाया। हाँ अल्लाह अकबर मेरे भाई।